Good morning, everyone, and welcome to the Business of 21st Century Opportunity. आज के प्रेजेंटेशन के बारे में और आज मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम अजय झा है एंड आई एम ए सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन में हूं मैं, और अपनी वाइफ नीना झा के साथ इस बिजनेस को हम पैशनेटली बिल्डअप कर रहे हैं। आज के जो स्पीकर हैं उनके बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। ही इज़ ए एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से इन्होंने जॉब में थे जब ये सर्विस में थे, और इस बिज़नेस को करने के लिए इन्होंने VRS ले लिया है फुल टाइम। अब इस बिज़नेस को कर रहे हैं। VRS फॉर न्यू पीपल इज़ वॉलंटरी रिटायरमेंट। इन्होंने लेके इस बिज़नेस को फुल टाइम कर रहे हैं, और ये अपनी वाइफ मिसेस सविता कृष्ण के साथ इस बिज़नेस को कर रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट में बहुत ही सीनियर पोजीशन में गवर्नमेंट जॉब में थी, एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग दिस बिज़नेस फुल टाइम। सो ये डायबिटिक रिवर्सल एक्सपर्ट। इनके कई सारे रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, नेचुरोपैथ हैं, दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ। बहुत सारे इनकी अपनी साइड में एक्टिविटीज़ भी रही हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को चुना। तो वो अपॉर्चुनिटी क्यों चुनी, और एक एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर ने अपनी जॉब से रिज़ाइन करके इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं, आज मैं उनको इनवाइट करता हूं। वो इस बिज़नेस को भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, अपना रीज़न भी शेयर करें, और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को आपके साथ भी शेयर करें। और आप देखिए कि आपके लिए इस बिज़नेस में क्या है। क्या यह बिज़नेस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। आपके लिए क्या है इसमें, देखिए। सो लेट मी वेलकम विथ राउंड ऑफ अप्लॉज हरि कृष्ण एंड सविता कृष्ण ऑन द स्टेज प्लीज, वर्चुअल स्टेज प्लीज। Thank you so much, Ajay Jha, for these nice words. You are a great friend, and I always admire you. Thank you so much, और thank you सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए। जो लोग जूम रूम में जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, और जो इस समय YouTube पर भी जुड़े हैं उन सब का भी स्वागत करता हूँ मैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की बात की। मेरा इंट्रोडक्शन अजय ने दिया है। मेरा नाम हरि कृष्ण है, और आज मैं आपके सामने हूँ एक अद्भुत, अनूठी, बहुत ही जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी, जो लाइफ में अगर आ जाए ऐसी अपॉर्चुनिटी तो जिंदगी बदल जाया करती है। मेरी भी बदली है, बहुत सारे और लोगों की बदली भी है। तो खासकर जो आज लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख और सुन रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन उनके जीवन का ऐतिहासिक दिन हो सकता है। और इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि नेक्स्ट 30-40 मिनट्स तक मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसको ध्यान से सुने, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रेजुडाइज के। अगर आप इसको सुनेंगे, ओपन माइंडसेट के साथ सुनेंगे, तो शायद कुछ ऐसा आइडिया कंसीव आपके माइंड में हो जाए जो आने वाले भविष्य को पूरी तरह से बदल देगा। वो इसमें सक्षम है कि आपके जीवन पूर्णतया बदल जाए। जो आप सचमुच चाहते हैं, जो आप सचमुच सोचते हैं, कभी कभी अकेले बैठकर जब मन लगता है काश मेरे पास ये होता, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, लेकिन कुछ देर बाद लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगी। उन सब सपनों को भी ये जगा देगी और ये होप दे देगी कि हाँ, अब कुछ हो सकता है। आज के बाद शायद आपको ये कहने का मौका भी नहीं मिले कि मेरे पास जिंदगी में कुछ आया ही नहीं, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था। टुडे इज द डे फॉर यू। तो सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ ओपन माइंड से। प्लीज देखिए, सुनिए इस मैसेज को। और आज जो है हम लोग इस तरह से बात कर पा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि टेक्नोलॉजी भी कितनी पावरफुल है, टेक्नोलॉजी भी कितनी पावरफुल है। हम लोग जूम के साथ जुड़े हुए हैं, और सब लोग अपनी अपनी जगह। मैं दिल्ली में हूँ, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अलग अलग स्टेट से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सब लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए, फिर भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और इनफैक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो ये बहुत ही अद्भुत एक क्रांति आ गई है। एंड इस संकट काल में इसने हम सब लोगों को कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा है, ये देखा जाए तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो सब लोग इसके बारे में अब एकदम जागरूक हो गए हैं। और मैं अगर आपसे बताऊं कि जिस व्यक्ति ने इस जूम को, जो फाउंडर हैं एरिक युआन, अगर उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको खुद ही रोमांचित हो जाएंगे कि ऐसा लड़का जो बचपन में गरीब घर में ही पैदा हुआ था, जो कुछ चीज़ें जो है मार्केट से जो बिजली का या बाकी चीज़ें खरीदता था और उनको जला के उनके अंदर से कॉपर निकाल के बेचता था। और फिर उसने एक बार सपना लिया कि नहीं, बिल गेट्स से प्रभावित हो गए। उसने कहा कि मैं तो यूएस जाऊंगा, वहाँ पे अपना भविष्य बनाऊंगा। और जब उसने वीज़ा लगाया, यूएस के लिए वीज़ा लगाया, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया।
रिजेक्ट हो गया और उसके बाद उसने फिर दोबारा वीजा लगाया कि हो सकता है कि पहले बार कुछ गलती हो गई होगी, दोबारा यूएस वीजा के लिए अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार फिर उसने किया, चौथी बार किया, फिर रिजेक्ट, पांचवी बार किया, फिर रिजेक्ट हो गया। वो सोचिए कितना जबरदस्त उसका ड्रीम था कि बार बार वो अप्लाई करता था यूएस वीजा के लिए, बार बार रिजेक्ट हो जाता था। 7 बार और उसने फिर अप्लाई किया, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। और जब उससे पूछा गया कि क्यों ऐसा करता था बार बार, उसने हार क्यों नहीं मानी, छोड़ क्यों नहीं दिया, उसने कहा नहीं, मैंने सोच लिया था कि मेरे भीतर जितनी भी ताकत है, मेरे बस में जो भी है, मैं तो वो करूंगा। या तो यूएस वाले, अमेरिका वाले फाइनली मुझे कह दे कि हम आपको कभी भी वीजा नहीं देंगे, तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वो भी नहीं कह रहे हैं, बस एक बार रिजेक्ट करते, मैं करता रहूंगा जब तक कि मेरा वीजा एक्सेप्ट नहीं हो जाए। और फाइनली उसका वीजा एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। वो वहां पे जाते हैं और उस समय बाई चांस एक वेबएक्स करके एक कंपनी थी जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, उसमें वही चलता था। इनफैक्ट मैं भी कुछ पोस्ट करता था उस जमाने में, तो वेबएक्स पे करता था और थोड़ा सा डिफिकल्ट था उसमें करना। और इसने देखा कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है, लोगों के लिए इतना पीपल फ्रेंडली नहीं है, तो उसने बोला उन लोगों को भी चेंज करना चाहिए। कोई उसकी बात नहीं माना। फाइनली जब कोई नहीं माना तो रिजाइन करता है और अपना काम शुरू करता है। 2 साल इसमें भी लगा और वहां पे उसकी वाइफ उसको एकदम चैलेंज करती है, तुम क्या कर रहे हो, नौकरी छोड़ देता है वो। वाइफ चैलेंज देती है उसको कि यार ऐसे नहीं चलेगा। 800 लोग उसके अंडर काम कर रहे थे जिस समय वो वहां पे काम कर रहा था। 800 लोग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। लेकिन उसने वहां से रिजाइन किया और फिर अपनी ये कंपनी शुरू की, जूम की। और आज की डेट में 2 साल की मेहनत के बाद वो बिलियनियर बन गया और आज की डेट में रिचेस्ट पर्सन में उसका नाम आता है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता इस जिंदगी में। सक्सेस का रहस्य क्या, बस यही रहस्य है कि ये समझ लेना कि कुछ भी हो जाए, मैं वो करना है, जो कुछ करना है सक्सेस पाने के लिए, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ। मैं हरिकृष्ण एक एक्स सिविल सर्वेंट हूँ। भारत सरकार में 28 साल तक मैंने भी काम किया है और सिविल सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे मेरे पैशंस रहे हैं, वो सब भी मैंने किए हैं। नेचुरोपैथ भी हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। इसके अलावा हैंड राइटिंग एनालिसिस करता हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग देता हूँ, उनका भी हैंड राइटिंग एनालिसिस करता हूँ। और सबसे अद्भुत बात जो मेरे जीवन में हुआ वो ये कि मैं आज आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ, ये एक अद्भुत अपॉर्चुनिटी भी करता हूँ। और ये कैसे आई मेरे जीवन में? अकस्मात। इट वॉज नॉट ए प्लान इवेंट। हो सकता है आज आपको भी ना पता हो कि ये आज क्या होने वाला है। मुझे भी नहीं पता था जब मुझसे पहली बार बात की गई। बट इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे इतने बार चौंकाया, इतने बार आश्चर्यचकित किया, सरप्राइज किया मुझे, कि मुझे बार बार मुझे रुचि हुई कि मेरे को समझूं ये कुछ अलग है, ये कुछ खास है। मैं याद करता हूं तो अगर मेरे ही मित्र थे जिन्होंने इस चीज की चर्चा की थी, जैसे आज आप ऐसे ही चर्चा की थी उन्होंने मेरे पास ऑफिस में। ही इज आल्सो IITian सीनियर ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंटली वर्किंग एज चीफ इंजीनियर। उन्होंने जब चर्चा की थी और उसके बाद हुआ क्या कारण था। मैं मतलब आप सोच सकते हैं, सिविल सर्विसेज के बाद मैं एक सीनियर पोजीशन में काम कर रहा था एज ए सीनियर ब्यूरोक्रेट, और मुझे लगता था कि जीवन में सब कुछ जो हासिल करना चाहिए सब कुछ तो मिल गया है। लेकिन कभी कभी आपका दिल जो है जाग जाता है और ऐसे इमोशन पैदा करता है कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब वो व्यक्ति आपकी माँ हो, आपकी सासू माँ हो, तो आपको सोचना पड़ता है। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ कि जब मुझे लगता था सब कुछ ठीक है, तो माँ एक बार बीमार पड़ी, उनके घुटनों में जबरदस्त प्रॉब्लम हुई, नी का प्रॉब्लम हुआ और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और हमें लग रहा था कि अब तो नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, एज ज्यादा थी। और उस समय इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू मुझे कुछ ऐसी चीज मिल गई जिससे मेरी मदर के जो है घुटने ठीक हो गए। आज उनकी उम्र लगभग 85 इयर्स है, बट शी इज परफेक्टली फाइन एज फार एज नीज आर कंसर्न। कैसे ये सब हुआ? और उसके बाद फिर मेरी सासू माँ, जिनको प्रॉब्लम थी, थोड़ा देखने में टनल व्यू था और वो कभी कभी गिर जाती थी, उनकी हड्डियां टूट जाती थी। कैसे उनको नया जीवन दान मिला, उसके बाद कैसे मैंने अपना जीवन पर परिवर्तित कर दिया इस अपॉर्चुनिटी के कारण। मैं बताऊं दोस्तों कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज मैं लिमिटेड टाइम में आपको सिर्फ ये बता सकता हूं, इसका एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूं। और फिर जिन्होंने भी आपको बुलाया उनसे आप और चर्चा डिटेल में कर सकते हैं। बट समझिए इस चीज को कि अपॉर्चुनिटी कैसे इतनी पॉपुलर हो गई है कि इसको ये कहा गया है कि इस सेंचुरी का एक वंडर है ये, कि इस सेंचुरी में ही इसको आना था और इस सेंचुरी में कितने ज्यादा लोगों को ये मिलियनियर्स बना चुकी है।
इनफैक्ट 21st सेंचुरी तो फेमस ही इस चीज के लिए है कि अब पुरानी परिभाषाएं बदल रही हैं। पिछली सेंचुरी में नौकरी करना एक अच्छी बात मानी जाता था, लेकिन आज की डेट में अपने पांव पे खड़ा होना, फाइनेंसिस का कंट्रोल किसी और के बजाय अपने हाथों में होना, स्टार्टअप्स की दुनिया है दोस्तों। तो ऐसे में सब कुछ बदलना ही है, तो क्यों ना आज एक ऐसा भी फैसला लिया जाए कि अगर बदलने की जरूरत है तो बदला जाए। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो कि लाइफ को भी बदल देगी। आइए शुरुआत करता हूं जल्दी से। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने अभी आपको एरिक युआन जो कि जूम के फाउंडर है, उनकी कहानी सुनाई, उनका एम्बिशन लेवल दिखाया, ऐसे ही अगर आपके अंदर भी एम्बिशन है और आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं और लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मुझसे आपसे और कुछ पूछना नहीं है। अगर आपका दिल ये गवाही दे रहा है कि हाँ मैं तो ये हूँ, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, मैं जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं सीखने के लिए तैयार हूँ और लोगों की मदद, वो तो मेरा दिल हमेशा ही करता है। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो शायद आप ढूंढ ही रहे हो। यही अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आपने बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली है तब भी ना मिली हो सकता है कि आज आपको दिख जाए। कृपया देखने की कोशिश कीजिएगा और उसके लिए पूरा ध्यान, पूरा फोकस लगा दीजिएगा मेरी बातों पे, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं, अगर मैं आपको साइंटिस्ट की बात बता दूं, इकोनॉमिस्ट की बात बता दूं, हिस्ट्री भी बता दूं और आज के मिलेनियर्स बिलियनियर्स की भी कहानी बता दूं, तो क्या आप वो फार्मूला ग्रैब करना चाहेंगे? क्या आप पकड़ेंगे उसको? ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके कुछ भी सपने हैं, कुछ भी सपने, किसी भी तरह के सपने, आप जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं, अच्छा समय चाहते हैं, अच्छी सिक्योरिटी चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी कार चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, या स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं और एक आजादी भरा जीवन जीना चाहते हैं, और आप रुक रहे हैं किस कारण से? शायद मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है कि मैं उनको पूरा कर सकूं। अगर ये चीज रोक रही है तो इस 21st सेंचुरी में इस चीज के कारण तो मत रुकिए, इस चीज के कारण तो मत रुकिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ही मैं जो आपको साथ शेयर करने वाला हूं, ये आपके ड्रीम्स पूरे कर सकती है। क्या आप तैयार हैं? आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी यही कहा है और उनकी बात जरा सुने, अगर हम लोग ध्यान से समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जहां आप फंसे हो, जहां आप रह रहे हो और अगर आपको वहां पे घुटन महसूस हो रही है और आप ताजी हवा में आना चाहते हो, जिस तरह का जीवन आप जी रहे हो उससे अच्छा जीवन जीना चाहते हो, आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझ लो। यहां पे वो रहस्य मिल जाएगा, सक्सेस का सीक्रेट मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना। इन्होंने बहुत आसानी से ये समझा दिया है, जो मिडिल क्लास के किसी भी व्यक्ति के लिए एक जादू की छड़ी हो सकता है, कि इसको समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आप कहां हो और आप कहां जाना चाहते हो, और मैं यहां पे आपके साथ शेयर करने वाला हूं आप वहां कैसे जा सकते हो। इन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बेस्ट सेलर्स लिखी हैं, उन्होंने बताया कि जीवन में 4 तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, या तो आप नौकरी कर लीजिए या सेल्फ एम्प्लॉयड कर लीजिए। और अगर आप सोचेंगे तो आप ऐसे ही व्यक्तियों को जानते होंगे, जितने भी आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों, पड़ोसियों, कॉलोनी में जिसको भी देखेंगे, वो तो या नौकरी कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम धंधा कर रहे हैं। इनफैक्ट आप ही क्या 90% लोग ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन किसी के पास बहुत ज्यादा धन है क्या? कोई बहुत अच्छा जीवन जी रहा है क्या? आंसर इज नो। 10% वेल्थ के साथ ये सारे लोग इसमें सिमटे हुए हैं। और ऐसा क्यों है? ये इकोनॉमिस्ट ने बताया कि इनकी इनकम इनके हाथ में ही नहीं है कमाना। ये तो एक इनकम इनकी जो कंपनी है, जो मालिक है, जो ऑर्गेनाइजेशन, वो फिक्स करती है और इनके हाथ में होता ही नहीं है। ये कह नहीं सकते कि मेरी शादी होगी तो मेरी इनकम बढ़ा दो, मेरे बच्चे हो गए तो मेरी इनकम बढ़ा दो। लीनियर इनकम एक बार फिक्स हो गई, एंट्री हो ली, जिस भी एजुकेशन के हिसाब से, जिस भी एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके बाद तो चलता ही रहना है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते और हमेशा ही चलते रहना है, क्योंकि रुक नहीं सकते। रुकेंगे तो मनी फ्लो भी रुक जाएगा, कैश फ्लो भी रुक जाएगा। इसलिए पूरा जीवन यहीं पे, सबसे ज्यादा जीवन, मानव जीवन जो इतना महान हो सकता है, उसका सबसे ज्यादा समय इसी में जाता है कि मैं अपने घर में इनकम कैसे लाऊं। सुबह से शाम रात समय नहीं मिलता लोगों को इसमें। तो कहते हैं कि यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, आज तक किसी ने किया भी नहीं है। बट जो लोग सच मामले में समृद्ध है, रिच है, सब कुछ पैसा भी है, समय भी है और जीवन में आराम भी है, सुख भी है, वो क्या करते हैं? तो वो नहीं करते वो काम जो आप करते हैं। वो न एम्प्लॉय बनते हैं, न सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर होते हैं। अच्छा, क्या इसको समझना चाहिए?
यस, अगर आप भी ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो ये समझना ही होगा हमें, क्योंकि यही एक रास्ता है। जब हम कहें हमारे पास दिमाग बहुत ज्यादा है लेकिन जेब खाली है, हमारे अंदर पैशन बहुत ज्यादा है लेकिन कैपिटल नहीं है, क्या कीजिएगा? रास्ता आज वो होगा जो इतना अद्भुत लगेगा कि क्या इतना आसान था यहाँ पे, क्या अमीर बनना इतना आसान था? मैं तो सोचता था कि हो ही नहीं पाएगा, ये तो बड़ा सरल निकला। ये इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि अगर आप बिजनेस ओनर बन जाते हैं, जहां पे 10% लोग हैं लेकिन 90% वेल्थ एंजॉय करते हैं, कि आप भी उस ग्रुप में चले जाते हैं, तो आप अपनी इनकम को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं और पैसिव इनकम बना सकते हैं। कुछ समय बाद इनकम आती रहेगी और आप जीवन में अपने महान लक्ष्यों को पूरा करने में लग जाएंगे। ऐसा जीवन, तो उसके लिए पैसिव इनकम इज द की वर्ड नाउ, नॉट एक्टिव इनकम, बल्कि पैसिव इनकम जिसका कंट्रोल आपके हाथों में हो। क्या आप वो चाहते हैं? रॉबर्ट टी कियोसाकी हमको यही बता रहे हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आना होगा अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। ये तो हुई इकोनॉमिक्स की बात। अगर मैं थोड़ा मैथमेटिक्स भी लेके आऊं तो एक फार्मूले से मैं समझाना चाहता हूं कि मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। इसी में सारी कहानी छुपी हुई है। जितना भी आप कमाते हैं, आप दो चीजें आपको देना पड़ेगा, दो चीजें सेक्रीफाइस है, दो आप चीजें दान दोगे तब आपके घर में पैसा आएगा। पहला रेट, आपको अपना रेट डिसाइड करना होगा कि मुझे कितना चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई करना, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और फिर टाइम देना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे एक रहस्य जो मैं आपको बताता हूँ सक्सेस का। अगर आप मिडिल क्लास में रहना चाहते हैं, खुश है, तो रेट पे ही फोकस कर लीजिए, खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने भी यही किया। लेकिन जो रिच लोग हैं वो रेट के बजाय टाइम पर फोकस करते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि टाइम पे फोकस कैसे किया जाता है? आप तो कहेंगे टाइम तो है ही नहीं, सुबह जाते हैं रात को देर से आते हैं। तो ये तरीका ही नहीं है। इंक्रीमेंटल टाइम बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा कि मैं ओवर टाइम कर लूंगा, लेकिन टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी एक है, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, ऐसा भी संभव है क्या? जी हाँ, यही तो रहस्य है जो मैं आपके साथ खोलना चाहता हूं। इस मैथमेटिक्स को समझ लीजिए कि अगर आप एक आदमी 10 घंटे काम कर सकता है तो दो आदमी कितने करेंगे? 20 घंटे। एक आदमी 10 घंटे काम करता है तो 100 आदमी कितने घंटे करेंगे? 1000 घंटे। एक आदमी 10 घंटे काम करता है तो 1000 आदमी कितने काम करेंगे? कितने घंटे काम करेंगे? 10,000 घंटे। असली मुद्दा यहां पर है, एक का नहीं अनेक का है, अकेले का नहीं टीम का है। रिच लोग टीम बनाते हैं, रिच लोग ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ही बनाते हैं कि वो टाइम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, टाइम को कंपाउंडिंग करना चाहते हैं। अच्छा, आप इस मैथमेटिक्स के बजाय साइंटिस्ट को अगर सुनेंगे, वो भी यही कह रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनसे महान साइंटिस्ट का नाम सुना भी नहीं होगा, जानते भी नहीं है, जिन्होंने ये कहा था 8वां आश्चर्य अगर है तो कंपाउंडिंग। उन्होंने एक मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन आप इस फार्मूले को, अल्बर्ट आइंस्टाइन के फार्मूले को अपने जीवन में, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी चुन सकते हैं। और जिसका ये कहना था टाइम अगर आपको देना ही है कमाने के लिए, उसको सीधा सीधा मत बेचो, कंपाउंडिंग करो। अकेले नहीं अनेक के साथ करो, एक अकेले नहीं टीम के साथ करो। तो यहाँ पे क्या चमत्कार हो सकता है इस छोटी सी बात से कि टाइम कंपाउंडिंग मैंने सीख लिया। अभी तक मुझे नहीं आता था, अभी मुझे नौकरी करनी आती थी, अभी मुझे सिर्फ 8 घंटे का खेल आता था। मैं सुबह जाता था, शाम को आता था, मैं छुट्टी भी नहीं करता था, बहुत मेहनत करता था, मुझे लगता था इससे मुझे मेरा भविष्य अच्छा बन जाएगा। इस चीज को छोड़ के आप छोटी सी चीज पकड़िए और उसको कंपाउंडिंग कर दीजिए, तो ये 8 घंटे बहुत पीछे छूट जाएंगे, बहुत छोटे लगने लगेंगे। 5 साल में अगर आपने टाइम कंपाउंडिंग सीख लिया तो आप 25 लाख घंटे इकट्ठे कर लेंगे जहां से आपको इनकम आएगी। ये कहना है साइंटिस्ट का। इसलिए टाइम कंपाउंडिंग इज द वर्ड। क्या आप जो कर रहे हैं उसमें टाइम कंपाउंडिंग हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। आप बहुत बहुत बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ 8 घंटे से कमा रहे हैं। आज भी मैं जो कमा रहा हूँ 8 घंटे से कमा रहा हूँ। मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब भी 8 घंटे का कमा रहा हूँ। तो चेंज क्या हुआ? चेंज टाइम कंपाउंडिंग से होगा। क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं? और मैं अगर आपको हिस्ट्री में उतारूं, इतिहास के पन्नों में भी ले जाऊं, वहां पे भी यही छुपा हुआ, यही रहस्य वहां पे भी उजागर हो रहा है कि जिन्होंने भी किया है कंपाउंडिंग ऑफ टाइम, वो हो गए रिच। और जिन्होंने अपना टाइम बेचा है, सिर्फ अपना ही टाइम बेचा है, लेकिन उसके अलावा किसी दूसरे को नहीं जोड़ पाए, वो रह गए जैसे कि तैसे। मोनार्क्स स्लेव्स रखते थे, मोनार्क्स रिच, स्लेव्स वैसे स्लेव की तरह। इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बहुत सारे लोगों का टाइम लिया उन्होंने, एम्प्लॉइज बनाया, एम्प्लॉइज वैसे रह गए, इंडस्ट्रियलिस्ट रिच बन गए। नया जमाना आया, फ्रेंचाइजर्स आए, जगह 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 फ्रेंचाइजी दी, लोगों ने खरीद लिया फ्रेंचाइजी, लेकिन फ्रेंचाइजी फिर भी रहे मिडिल क्लास, लेकिन फ्रेंचाइजर मैकडोनल्ड वगैरह ये सुपर रिच हो गए। और अभी आंखों के सामने सामने आपने, आपके देखते देखते आप भी इसमें कंट्रीब्यूटर है, अमेजोन, फेसबुक, इन लोगों ने भी क्या किया? आपका टाइम लिया। आप लोग अमेजोन पे जाते हैं,
आप लोग फेसबुक पे जाते हैं और वो रीच होते जा रहे हैं। अपने टाइम लगाया, जरूरी नहीं है खरीदा, लेकिन टाइम इतने सारे लोगों ने लगाया कि उसके अंदर भी बिजनेस पैदा हो गया। तो ये हिस्ट्री होगी, ये हिस्ट्री होगी। अब मैं आपसे एक और बात अगर बता दूं कि आज की डेट में अगर हम उन लोगों को देखें जो नए इस सेंचुरी के अंदर ही मिलियनियर्स बन गए हैं, बिलियनियर्स बन गए हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नए जमाने के हिसाब से, आज के जमाने के हिसाब से कुछ काम किया है कि पुरानी बातें छोड़ो, नए ढंग से बिजनेस करना है, इसलिए फिजिकल नहीं, डिजिटल, ऑनलाइन। और जिन्होंने ये चीज समझ लिया, पावर ऑफ डिजिटल, पावर ऑफ इंटरनेट, जिसका पावर क्या है, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, कितने लोग जुड़ सकते हैं? अनलिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं। उन्होंने इस चीज को किया। और लेकिन लोग क्यों जुड़ेंगे डिजिटल में? मतलब क्या हुआ कि मैं नहीं भी मिल रहा हूं किसी से, तब भी लोग जुड़ेंगे, तो लोगों को फायदा होना चाहिए। आज की डेट में मुझे पता होना चाहिए लोगों की लायबिलिटी क्या है, और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे उनको जोड़ दूं ताकि उनकी लायबिलिटी इनकम में कन्वर्ट हो जाए। और एक नहीं अनेक, अनेक नहीं बहुत सारे नहीं अनगिनत, तो क्या होगा, आप भी एसेट्स बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये रहस्य जो बताए हैं कि कैसे टाइम पर कंपाउंडिंग करनी है, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म करना है, कैसे पैसिव इनकम बनानी है, कैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को यूज करना है, अगर 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 आप सोचें कि कौन सी एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे ये सारे के सारे फीचर्स एक साथ ही सारे हो जाए, एक साधे सब सदे, एक अपॉर्चुनिटी में अगर आपको बताऊं जहां पे ये सारे गुण हो, सारे गुण हो, यानी कि आप लाइफ में पैसिव इनकम भी एंजॉय कर सकते हो, टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 2-4 घंटे लगा रहे हो लेकिन आपके लिए हजारों घंटे काम हो रहा हो, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर पा रहे हो, घर बैठे बैठे भी काम कर पा रहे हो, हस्बैंड वाइफ मिलके भी कर पा रहे हो, बच्चे 18 साल से बड़े हैं वो भी कर पा रहे हो। तो एक अपॉर्चुनिटी मैं बताऊं, एक तीर मारो और जीवन में सब कुछ मिल जाए, वो अभेद तीर क्या होगा? उसके लिए सिर्फ मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए ये समझें कि कुछ तो बदलना होगा। और बदलना, बदलना तो सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान जो बदलना है वो मैं बता देता हूं। उसमें उसमें कोई झंझट नहीं है। मतलब सुबह 5 बजे उठने में झंझट हो सकता है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो आप कहेंगे तो करना ही चाहिए, कर ही लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन एक बार दिमाग में हरी बत्ती जलानी है। तो मैं अब जो स्लाइड जला रहा हूं, इसमें आपकी बत्ती जल गई तो आपका काम हो गया। और बत्ती इस चीज से जलनी है कि जो चला आ रहा है उसके बारे में कभी सोचा नहीं। आज 1 मिनट के लिए अगर आप मेरी बात सुन ले तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि जो हम लोग खरीदारी करते उसमें दिमाग नहीं लगाते। हम नौकरी ढूंढने में बहुत दिमाग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करने में मेहनत करते हैं, लेकिन मार्केट में जाते हैं तो मैं सोच जाता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये इसमें छूट मिल रही है, ये भी ले लो, एक के साथ एक फ्री आ रहा है, ये भी ले लो। कभी सोचते ही नहीं है कि हम क्यों हैं यहाँ पे ले रहे हैं। आज इस मॉल में चले गए, यहां से ले लिया, कभी दूसरी मार्केट में चले गए, वहां से ले लिया। तो इसके पीछे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसका आप एक पार्ट है कि आप यहाँ पे पैसा पंप कर रहे हैं और बाकी लोग इनकम कमा रहे हैं। आप जो है देते हैं तो लोग इनकम कमाते हैं। आपको अपनी पावर नहीं पता है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को पावरफुल बना रहे हैं। आप अभी भी मिडिल क्लास हैं, रिच नहीं बने हैं, पुअर हैं, लेकिन आपके पैसे के कारण बहुत सारे लोग रिच बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। मुझे सामान चाहिए, आपको सामान चाहिए, लेकिन सिस्टम सिर्फ सामान ही नहीं है, फैक्ट्री ही नहीं है, मार्केट भी बीच में है और ये चला आ रहा है। तो इसलिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कितने सारे लोग जो बीच में मार्केट में है वहां पे 60% पैसा जा रहा है। कोई भी चीज, अगर मान लीजिए मैं 10,000 रुपए का सामान आज की डेट में अपने घर के लिए हर महीने खरीद रहा हूं, तो सामान की वह 4,000 है सिर्फ, और 6,000 मान लीजिए कोरियर वाला ले रहा है, क्योंकि उसका काम डिस्ट्रीब्यूशन है, पहुंचाना। अभी जो नया नया शुरू हुआ है सिस्टम, मॉल्स आ गए हैं तो बिग बाजार आ गए हैं, ऑनलाइन हुआ तो अभी मैंने बात की अमेजोन, फेसबुक वगैरह आ गए हैं, ये भी वही कहानी ना। यहाँ पे एक चीज और समझाऊं मैं आपको, अगर आपको हिट करे तो, कि आज की डेट में दुनिया का अमीर आदमी, रिचेस्ट पर्सन कौन है? आपने बनाया उसको, आपने बनाया उसको, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोचिए, क्या आपने उसको, आपको उसने थैंक यू बोला कि यू मेड मी द रिचेस्ट पर्सन, आई एम ग्रेटफुल टू यू? नहीं बोला, लेकिन आप बना रहे हैं। ये अवेयरनेस अगर आपको आ जाए कि अगर आपके पैसे के अंदर इतनी पावर है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी खड़ा कर सकता है, तो वो आपके लिए कुछ तो काम करेगा ना। बस आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि वहां पे 60% पैसा और लोगों को अमीर कर रहा है और वो 60% पैसा वहां ना जाए, वो क्या सिस्टम हो सकता है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग वो आंसर है, वो अल्टरनेटिव है जहां पे आपको तुरंत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि बीच में से कुछ गायब हो गया, आपने कुछ किया नहीं, लेकिन सिस्टम है, ऑलरेडी है। आप उसमें प्लग इन हो जाएंगे तो वहां पे पता लगेगा मार्केट है ही नहीं।
जो कि खुशी की बात है, क्योंकि जो 60% का पैसा जा रहा था कहीं और, अब वो उसके लिए हकदार आप हो गए। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आपको सारा सुख, सारी सुविधाएं, सारे प्रोडक्ट्स विद ऑल द बेनिफिट्स यहां पे मिल जाएंगे। यानी आपको कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ बेहतर ही होगा। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कहीं लाजवाब हो जाएगी, प्राइसिंग कहीं बेटर हो जाएगी, आप घर बैठे बैठे भी ले लोगे। तो क्या आप ये निश्चय कर सकते हैं, एक फैसला ले सकते हैं कि जहां पे मुझे फायदा है वहां पे जाना चाहिए। तो अगर आपकी बत्ती जल गई तो मैं बता देता हूं कि कौन है जो आपको आपके सारे सपने साकार कर सकता है। क्या वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको आपके लिए जीवन में सब कुछ ला सकती है, राइट। और इसके लिए किस चीज को चुनेंगे, ये चुनाव का समय होगा, क्योंकि यहाँ पे विकल्प होंगे, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग में। तो आप किसको चुनिएगा? तो बेस्ट को चुनना चाहिए। और मैं भी इसीलिए आपके सामने हूं कि जो वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यू डिजर्व दैट, एंड यू डिजर्व दैट योर ऑल योर ड्रीम्स बिकम सक्सेसफुल, बिकम ट्रू। आप जीवन एक बहुत अच्छा जिए, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी न गूगल दे सकता, न मैं दे सकता हूं, न आप ढूंढ सकते हैं। तो आइए बेस्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना आसान भी है। जो बेस्ट है वो बेस्ट हर तरह से बेस्ट है, इसकी एंट्री ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई एंट्री पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुझे रोक सके, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग कॉस्ट ही नहीं है। जैसे आप अभी सामान खरीदने के लिए रजिस्टर करते हैं, वैसे यहाँ पे भी रजिस्टर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गारंटी इतनी बड़ी है, गारंटी इतनी बड़ी है कि आप राजा हैं। यानी आप सेटिस्फाइड हो तो आप ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम प्रोडक्ट वापस करने की हमारी आजादी है। अच्छा, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन आप कहते हैं मुझे पसंद नहीं आया, तो मेरी बात नहीं चलेगी, आपकी बात चलेगी, कंपनी की बात नहीं चलेगी। मैं ये आजादी चाहता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट कभी भी मुझे पसंद नहीं आए तो वापस कर सकूं, और मेरे पैसे जो मैंने सामान इस्तेमाल कर लिया है उसके पैसे मैं क्यों दूं अगर मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो यही अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, आजादी, और कोई कंडीशन नहीं है, कोई बेड़िया नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, जैसे मर्जी आप कर लो, जितना मर्जी जैसे मर्जी खरीद लो। तो अचानक आपको क्या होगा कि आज आज आप थे कस्टमर और आपने यहाँ ज्वाइन किया, कल से हो गए एंटरप्रेन्योर। कल से आपके अंदर सारी संभावनाएं जाग जाएंगी कि हाँ मैं अब सारे सपने पूरे कर सकता हूं, क्योंकि इतने सारे इनकम एंड बेनिफिट्स आपको तुरंत मिलने लग जाएंगे, तुरंत मिलने लग जाएंगे। डिस्काउंट्स तो मिलेंगे मिलेंगे, कैशबैक में मिलेंगे, कस्टमर्स आपके साथ और जुड़ेंगे, खूब सारे जुड़ेंगे, क्योंकि सब फायदा चाहते हैं, उनसे इंसेंटिव आएगा, और जो बिजनेस पार्टनर्स भी जुड़ जाएंगे उनसे भी इंसेंटिव आएगा। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों ही चीजों का आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो आप जरूर इच्छुक होंगे, जिज्ञासु होंगे और जानना चाहते होंगे कौन सी है वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो आपके साथ 60% प्रॉफिट में पार्टनरशिप, आपको फ्रेंचाइजी दोनों पावर देने के लिए तैयार है। तो यस, इस अद्भुत कंपनी, अद्भुत कंसेप्ट का नाम है एमवे ग्लोबल, जो कि 1959 से 100+ कंट्रीज में बिलियंस का टर्नओवर कर रही है। और जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है वो कहती है कि आओ और मुझसे पार्टनरशिप कर लो, 60% प्रॉफिट पार्टनरशिप कर लो। तो कितना अच्छा आपके लिए सुझाव है। और अपने प्रोडक्ट्स ये बनाती है, यूनिक प्रोडक्ट्स है, वो कहीं और मिल नहीं सकते, क्योंकि 1000 से ज्यादा तो पेटेंट्स है। और पेटेंट्स का मतलब क्या होता है कि कहीं और बनते नहीं है। फर्स्ट टाइम किसी ने रिसर्च की, फर्स्ट टाइम किसी ने नया तरीका सुना, देखा, कहीं फर्स्ट टाइम उन्होंने काम किया, उन्होंने पेटेंट करा लिया, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन का संभावना होता है, इसलिए पेटेंट बनाना पड़ता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी खरीदे, वही प्रोडक्ट आपके घर में भी आ जाए, आपके बच्चे भी वही खाएं, तो हेल्थ भी आएगी, वेल्थ भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी। और इसके ब्रांड से भी अगर वाकिफ कराऊं आपको, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री और एयर प्योरीफायर, एटमॉस्फेयर मीनिंग, ये वर्ल्ड के ग्लोबल प्रोडक्ट्स। और सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी ने अब तक 4-4.5 लाख करोड़ रुपए अपने इंसेंटिव्स में दे चुकी है। ये पैसा ट्रेडिशनल मार्केट में जाना था, लेकिन ये वहां नहीं गया। मतलब जहां से हम लोग अभी सामान खरीद लीजिए, मान लीजिए ये पैसा बीच के लोगों को जाता, ये पैसा आपको आ गया। कितनी अच्छी बात है। इंडिया में भी जो है ये कंपनी है 1998 से 30 साल हो गए हैं, और सब कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत। और बहुत ही जबरदस्त ढंग से ये कंपनी काम करी। कोरोना में इसने जो रोल अदा किया, यहाँ पे खूब सारा चैरिटी भी किया, बहुत सारे लोगों के लिए, गवर्नमेंट को भी बहुत सारा पैसा इसने दिया। और साथ ही साथ सबसे अच्छा जो किया डॉक्टर्स को के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, वो था इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए ढेर सारा प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया। और इसलिए बहुत ही श्रद्धा आती है कि ऐसी कंपनी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स दे रही है, आम लोगों को प्रोवाइड करा पा रही, कितने लोगों की जान बची हुई, कितने लोग जो है कोरोना से बच पाए होंगे, ऐसी अद्भुत कंपनी।
दोस्तों, मैं लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि ज्यादातर हम वैसे लोग हो सकता है कि बिजनेस के बारे में ना जानते हो कि करेंगे कैसे, कंपनी अच्छी है लेकिन सिखाएगा कौन। तो यहाँ सिखाने का पूरा प्रबंध है, यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है जो जो सिखाएगा आपको, वो भी डिजिटल ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे सुंदर, अद्भुत, यूनिक बात क्या है, ऐसा ऐसा एजुकेशन सिस्टम आप नहीं जानते। सी, वो लोग सिखाएं आपको जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उस लेवल पे है जहां पे आप जाना चाहते हैं। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते हैं तो हमारा ये ड्रीम नहीं होता कि टीचर बनेंगे। हम लोग एमबीए भी करते हैं तब भी ये नहीं होता कि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, हमारा ड्रीम कुछ बड़ा होता है, अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाने वाले, सिखाने वाले हैं, वो जो गुरु हैं, वो जो कोच और मेंटोर हैं, वो एक्चुअली वो है जहां पे आप जाना चाहेंगे, जिन्होंने अपने सपने सच कर चुके हैं, और वो यहाँ वहां की यात्रा में आपका साथ दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कैसे करना। तो आप सोच के देखिए, वो बताए जो जो कामयाब हो चुका है, तो कितना आसान है मुझे उसको फॉलो करना। इट्स नॉट थ्योरी, इट्स प्रैक्टिकल। तो ऐसा सिस्टम भी है, इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पे 100% सक्सेस रेट है अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो अब मैंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ये भी बता दिया है कि आप डाउट भी ना करें, कामयाबी तो आपकी पक्की है। जस्ट फॉलो व्हाट सक्सेस पीपल हैज फॉलो। जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने जो फॉलो किया है, अगर वो भी आप फॉलो कर लेंगे तो आप जीत ही जाएंगे, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। और मैं बताऊं कि अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े लोग जो है इसीलिए एसोसिएट हुए, क्योंकि ये बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ओपन माइंड होना चाहिए। और इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही गुजारिश की थी कि आप ओपन माइंड से इसको देखें, कि जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी एसोसिएटेड हों। इनफैक्ट हमारे द सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी भी जो इसके साथ एसोसिएट हैं, इनफैक्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कंपनी के। मीराबाई चानू जो कि ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल अभी रिसेंटली जीती हैं, वो भी जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं न्यूट्रालाइट की। इसके अलावा कपिल देव जी भी एसोसिएटेड हैं, संग्राम सिंह एक रेसलर है वो भी एसोसिएटेड हैं। एंड पूरा गवर्नमेंट भी सोचती है इस कंपनी के बारे में विशेषकर, और एज ए कंसेप्ट भी गवर्नमेंट का भी फोकस है कि इसको बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लिए कोई अच्छी चीज है, तभी यहाँ पे फोटो देख रहे हैं एमवे ग्लोबल सीईओ मिलिंद पंत का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ। अभी रिसेंटली एक यूएस में जो मीट हुई थी उसमें मैंने देखा अभी, और यहाँ पे ये ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी जो मिली हैं सीईओ एमवे ग्लोबल के, जो कि इंसिडेंटली इंडियन ही है, मिस्टर मिलिंद पंत, उनके साथ ये मीटिंग हुई है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट में जो भी ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ मिलके काम करना देश के विकास के लिए। और इनफैक्ट अमिताभ कांत एक आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, नीति आयोग के सीईओ हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं व्हाट एमवे हैज डन इन दिस इंडिया। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, जो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसके लिए वो बहुत कहते हैं कि व्हाट एमवे इज डूइंग इज रियली ग्रेट फॉर द कंट्री। तो इनफैक्ट हम लोग जब भी इसके बारे में बात करते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही देश के लिए बहुत अच्छा है, देश के नागरिकों के लिए, देश के युवा के लिए बहुत अच्छा है। केपीएमजी और फिक्की ने भी एक सर्वे किया इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जाके, और उन्होंने पाया कि ये तो एक अद्भुत अपॉर्चुनिटी है जो देश की जीडीपी में पूरी तरह से परिवर्तन ला सकती है। और बहुत सारे अवार्ड्स ये कंपनी लेती है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको अवार्ड दिया हुआ है। स्कूल में भी इसको पढ़ाया जाने लगा है, जो इस चीज को दर्शाता है कि ये एक ट्रेंड है, जहां पे पहले पिछली सेंचुरी तक ये होता था बस नौकरी के लिए ही पढ़ाई करो, अब ये ट्रेंड है कि नहीं अपने पांव पे खड़ा हो। और एमवे अगर आप स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में आ गया है, या अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि एक हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, उसने तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू किया है डायरेक्ट से। तो इसका मतलब एक बड़ी बात हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं इसके। सो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाने लगा है। और अगर आज आपके पास ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये सोच लीजिए ये अपॉर्चुनिटी आपको बिना एमबीए किए, बिना स्कूल में पढ़े, बिना कॉलेज में जाए हुए आपको मिल रही है। वो स्टूडेंट्स तो करेंगे। दोस्तों, एमवे जो है जाना जाता है अपने प्रोडक्ट्स की खासियत के लिए भी, और यहाँ पे मैं बताने में मुझे खुशी होती है कि जो न्यूट्रालाइट है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, इंडिया का नंबर 1 है वाइटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट्स में, जिसका एक काम ये भी है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा दे, आपको हेल्दी रखे। अगर आप बीमार हैं तो आपको हेल्दी करने में कोशिश करें, अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप बीमार ना हो, इसके लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और इसलिए इसको समझना है कि इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कैंसर हॉस्पिटल भी जो है अपने मरीजों को इसको रिकमेंड करें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, बट लगभग ये समझ लीजिए ये जो सेंचुरी है ये है लाइफस्टाइल डिजीज की। कुछ भी प्रॉब्लम है आप बैठे रहिए,
आप टीवी के सामने बैठे रहिए, सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहिए, बीपी ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, हार्ट की प्रॉब्लम ले लीजिए, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम ले लीजिए, सब फ्री में आएगा। और इसलिए इन्हीं चीजों को रोकने के लिए जो इस सेंचुरी की जो प्रॉब्लम्स है ना हेल्थ रिलेटेड, उनके लिए न्यूट्रालाइट। तो फार्मा इंडस्ट्री किसके लिए? जो पिछली सेंचुरी में जो चीजें होती थी, जो इन्फेक्शन के बारे में बीमारियां होती थी, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लाइफस्टाइल के लिए फार्मा से ज्यादा न्यूट्रालाइट के पास कंसेप्ट हैं, क्योंकि ये बीमारी वाली बात नहीं करते, कहते वहां तक पहुंचना ही क्यों है, उस चीज पे पहले क्यों ना रुक जाया जाए। इसी तरह से यहाँ पे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त है, आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड और पर्सनल केयर, होम केयर के तमाम जो घर में हम लोग हर किसी के घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आपको, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा कुछ अनोखे अनोखे से कंसेप्ट बेस्ड हैं, जिसको फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये जीरो ऑयल कुकिंग कैसे हो सकता है, बिना तेल के खाना कैसे बन सकता है, एक चम्मच पानी से एक अंडा कैसे बॉयल हो सकता है, सिम पे ही खाना कैसे बन सकता है, एक ऐसा अद्भुत जो कि स्टील ऐसा यूज करे जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं ऑपरेशन में, उस लेवल का स्टील यूज क्यों किया जा रहा है इसमें, ऐसे ऐसे अद्भुत चीजें आपको मिलेंगी। या इस समय जब दिवाली के समय बाप रे बाप कल कितना ज्यादा पोल्यूशन था, कितना ज्यादा पोल्यूशन था, तो उसके लिए एयर प्योरीफायर है। एंड इनफैक्ट कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था कि हमारे घर में ये इंस्ट्रूमेंट रखा है, जैसे हमें पता लगा कि ये कोरोना को भी कैप्चर कर सकता है और ये इतनी क्लीन एयर दे सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। तो हमने देखा कल यहाँ पे हमारे पास एक मीटर भी है, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पोल्यूशन कितना है, यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं इसके अंदर। और मैं हैरान था इसमें, और मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूं कि इस समय साउथ दिल्ली में ये ठीक ठाक सा इलाका है, ठीक ठाक सा इलाका है, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन लेवल कितना ज्यादा है। अगर आप इस समय देखेंगे तो हैजार्डस, बाप रे बाप, पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन से की जो इंतहा है उसको हैजार्डस बोलते हैं, यानी कि अभी बीमारी के अलावा कुछ नहीं है ना, अब ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर अभी अभी जो इसके अंदर जो फिल्टर है जो हमने लगाया था कुछ महीने पहले, वो इतना काला हो गया है। मैं आपको दिखाऊं कि ओरिजिनल कितना था, तो आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल कैसा था। ये देखिए, ये ओरिजिनल था एकदम व्हाइट, और इतना पोल्यूशन अगर यहाँ पे है कि पूरा काला हो गया, तो ये समझिए ना, देखिए मुझे, देखिए समझिए, लंग्स ये ऐसे थे ओरिजिनल लंग्स, और अब मेरे ऐसे लंग्स हो गए, तो सोचिए क्या हालत होगी। तो कहीं ना कहीं जब इस कंसेप्ट से जुड़ते हैं ना, तो आपको जो मिलता है वो बहुत एक ब्लेसिंग की तरह आता है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स दोस्तों यहाँ पे मिलेंगे। अब दूसरी कंपनी से टाइप्स भी जब हुआ है तो बहुत सारी और चीजें आ गई है। अभी प्रोटीन शेक आया है, और डिटॉक्स के लिए जूसेस आ गए हैं, मिक्स फ्रूट जूसेस आ गए हैं। एंड अभी जो श्री श्री रविशंकर हैं उनके साथ पार्टनरशिप हुई है। तो इसलिए बहुत कुछ अद्भुत अद्भुत होने वाला है। तो जल्दी से अगर मैं आपको ये बताऊं, जल्दी से मैं ये आपको बताऊं कि ये बिजनेस कंसेप्ट है क्या, ये बिजनेस मॉडल है क्या, तो ये इतना ही सिंपल है जितना कि आपने 5वीं 6वीं में 7वीं में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। अगर उतनी ही जानकारी तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसके भावना क्या है, भावना क्या है कि जितने भी ज्यादा लोगों का भला भला सोचेंगे, भला करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। आप अपने लिए एक चेंज करेंगे, वो ये एकमात्र चेंज अपने लिए क्या है कि मैं कहाँ से प्रोडक्ट खरीदता हूँ, मैं क्यों केमिकल प्रोडक्ट खरीदूं, मैं क्यों महंगे प्रोडक्ट खरीदूं, क्यों मैं नुकसान अपना करूं, क्यों मैं लोगों के लिए ही करता जाऊं, क्यों ना अपने लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए करूं। जैसे ये सवाल आपके मन में इसका जवाब देंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ, आई हैव टू चूज। जैसे ये डिसीजन लेंगे तो आप बाकी लोगों को भी जैसे एजुकेट करेंगे तो वो लोग भी ये कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि आप भी समझ में आ गए, बाकी लोगों को भी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फायदे के अलावा कुछ है नहीं। और भला 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 करने लोगों का चलोगे, आपका लाभ हो जाएगा। बाहर दुनिया में सब लोग अपना लाभ अपना लाभ अपना लाभ सोच रहे हैं, किसी का भला नहीं सोच रहे हैं, होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे भला भला करने से आपका लाभ हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मॉडल क्या है कि आपने अपने घर का सामान बदला, और आपके साथ कुछ लोगों ने और भी बदल दिया आपके कहने पे, वो आपकी टीम का हिस्सा बने। और यहाँ पे एक टेबल है जो 3%, 6%, 9%, 12, 15, 18, 21% पे जा रही है। और जितना ज्यादा टर्नओवर बिजनेस का होगा आपका और आपकी टीम का, आपका टर्नओवर कहलाएगा। और जितना ज्यादा होता जाएगा उतने ही आपको बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। यहाँ पे कितना बेनिफिट्स मिलता है, कितने पॉइंट सिस्टम है, डिटेल में तो समझिएगा जिन्होंने आपको बुलाया है, लेकिन बहुत बारीकी से नहीं, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं कि अगर 200 पॉइंट यानी करीब 20,000 का टर्नओवर होता है, 100 रुपीज का एक पॉइंट है, तो आपको 2,500-3 हजार रुपए की इनकम आती है। 6% 600 पॉइंट्स आपको 5-6 हजार रुपए की इनकम आने लग जाती है। 9% 1200 पॉइंट्स आपको 10,000 की इनकम आने लग जाती है। मैं तो खुद रिक्रूटमेंट करने जाता था और देखता था जो बीटेक होते हैं वो भी 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो 9% पे आपको वो इनकम देखने को मिल जाएगी, 12% पे 20,000,
15% पे 40 से 50,000 और 21% पहुंचते पहुंचते 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच की इनकम मिल जाती है। और साथ ही आपको विदेश की यात्राओं का सुख भी मिलने लग जाता है। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ जाइए और एंजॉय कीजिए, 5 स्टार लग्जरीज के साथ एंजॉय कीजिए। जो हनीमून नहीं हुआ था, जो यात्राएं, जो आपने वादे किए थे, सारे वादे यहाँ पे वो भी पूरे कर सकते हैं। और जब आपकी सोच बड़ी होगी और लोगों के बारे में सोचोगे, तब तो ये बिजनेस एक अलग ही रूप ले लेता है। तब ये जीवन में ब्लेसिंग्स के रूप में आ जाता है, जब आप लोगों को आगे बढ़ाते हो, लोगों के सपने जगाते हो, उनको आगे बढ़ाते हो, और उनके घर में भी जब इनकम आती है तो आपको उसके लिए भी अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स मिलने लगते हैं। अगर आपने 3 लोगों को ही आगे बढ़ाया, सोचिए इतनी बड़ी इंडिया में आपने 3 लोगों को आगे खूब मेहनत की और 3 लोग आपके कहने से, आपके सिखाने से आगे बढ़ गए, तो आपकी पर्सनल इनकम भी 3-4 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। और 6 लोगों को सिखा दिया तो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगी, आप जो है करोड़पति बन जाएंगे। 6 से 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो जाएगी, साल की लगभग 1 करोड़। दोस्तों, ये इनकम जो है बहुत अलग है, ये वैसी है ही नहीं जैसे आप कोई नौकरी में कमा सकते हैं, कमा ही नहीं सकते, क्योंकि इसके वो जो क्वालिटीज है पैसे के अलावा वो मैच नहीं करेंगे। पहली बात तो ये पैसिव इनकम हो जाती है। अब पैसिव इनकम का मतलब, अब आप काम नहीं कीजिएगा तब भी नीचे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी टीम है, वो काम करेंगे। आपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, और उसके लिए ऊपर वाला ब्लेसिंग क्या देता है कि ह्यूमन कैपिटल ही एक ऐसा कैपिटल है जो डेप्रिशिएट नहीं अप्रिशिएट कर सकता है, और आपके बच्चों को भी ये इनकम जा सकती है। इसलिए अपने पार्ट टाइम अनप्रोडक्टिव टाइम में एक ऐसा इतिहास रच सकते हैं अपने लिए कि आने वाली जनरेशन भी आपकी पूजा करे। इतना बड़ा लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों ने भी ये कहा है कि ये एक इस 21वीं शताब्दी की बेहद रोमांचक और बेहद आकर्षक और बहुत कुछ कर देने वाली, जहां पे आप सचमुच अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हो चुके हैं। पहले नहीं होंगे आप, हजारों लोग जो है इसके अंदर कामयाब, लाखों लोग इसके अंदर कामयाब हो चुके हैं। बड़े बड़े प्रोफेशन से, हर प्रोफेशन से, इनफैक्ट हर तरह के लोग इसके अंदर कामयाब हो चुके हैं। आप हमेशा ये देखिएगा कि आपसे हाई लेवल के भी, आपसे आपके सेम लेवल के भी, आपसे लोअर लेवल के भी हो चुके हैं, जो आपको ये विश्वास दिला देगा। वो इसलिए कुछ पिक्चर्स हैं कि यहाँ पे नासा के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IIT के टॉपर्स, MBA स्टूडेंट्स एंड सिविल सर्वेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब लोग हैं, और इनमें से कुछ लोगों को तो आप यहाँ पे मिल भी लेंगे जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। और दोस्तों, हमारे मेंटोर्स वो भी एक एक्स सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन इतने कामयाब हैं कि एक सेलिब्रिटी बन गए, एक आइकन बन गए, ग्लोबल स्पीकर्स बन गए। हमें खुशी है कि आज आप लोग उनको सुन भी पाएंगे। आफ्टर माय बिजनेस प्लान जो मैं खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद एक रिकॉग्निशन राउंड होगा, जिसमें आप लोगों को, उन लोगों को मिल पाएंगे जो सक्सेसफुल है, और उसके बाद हमारे महागुरु, महामेंटोर भी आएंगे और एक विशेष ट्रेनिंग सेशन भी करने वाले हैं। दोस्तों, करना क्या है आप लोगों को? बहुत ही साधारण सी चीज, जो आप कर रहे हो वही प्रोडक्ट यूज करना है और शेयर प्रमोट करना है। तो इसमें कुछ भी है नहीं, बट कैसे करना है उसके लिए ट्रेनिंग सेशन से जब ज्वाइन करेंगे तो एक हल्की सी ट्रेनिंग होगी, जिसमें ये सब चीजें बारीकी से बता दी जाएंगी। ऑनलाइन ज्वाइनिंग जैसे मिलता है, कोई चार्जेस नहीं है। दोनों ऑप्शंस, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, और व्हाट यू नीड इज ए स्पॉन्सर आईडी की आपको जरूरत पड़ती है। इसलिए जिन्होंने भी आपको बुलाया वो इसके बारे में गाइड करेंगे। एंड इससे पहले कि मैं आपको बाय बाय करूं, थैंक यू कहते हुए, 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि, हमारे पास अभी समय है 1 मिनट के लिए, मैं चाहता हूं कि माय वाइफ सविता कृष्ण, जो कि पार्लियामेंट में काम कर चुकी है, वो आए और शेयर करें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सविता कृष्ण है और मैं एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। आज मैं जो है अपने बिजनेस के साथ साथ एक डायबिटीज रिवर्सल कोच और एक डाइट कंसल्टेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, मेरे हस्बैंड सिविल सर्वेंट रहे हैं, मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर रही हूँ। सो वहाँ पर मुझे यही समझ में आता था कि सिर्फ हमारा जीवन, हमारी एजुकेशन हम तक ही सीमित है। हम अपने बच्चों के लिए या अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जो अपना एक्टिव इनकम, जो समय लगाते हैं, उसके एवज में पैसा मिलता है। लेकिन बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन, हमें क्या करना होता है कि बहुत सारे अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अगर मैं जो है एक माँ हूँ तो मेरे लिए बच्चों की प्रायोरिटी पहले है मानवता के नाते, लेकिन जब मैं जॉब करती हूँ तो मेरे लिए ऑफिस पहले है। सो वहां पर जब मुझे ये लगा कि मेरे वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं मेरे प्रोफेशन के साथ, और काश कि कोई ऐसा प्रोफेशन हो जहां पर कि हम वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, मुझे अपनी पर्सनालिटी को जो है वो इम्प्रूव करने का मौका मिले, मुझे जीवन में जो मेरे पैशंस हैं
उन्हीं को अगर प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का मौका मिले, लोगों की मदद करने का मौका मिले, क्योंकि वो तो हमारा बेसिक नेचर होता है हर व्यक्ति का। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हमें देता है कि हम अपने प्रोफेशन, कैसे हम अपने पैशंस को जो है प्रोफेशन में कन्वर्ट करें और अपने परिवार की देखभाल करें। बीइंग जो है लेडी, हमारा ध्यान यही होता है कि कैसे मैं अपने घर से काम कर पाऊं, या अपने जो मुझे खाना बनाने की अच्छा लगता है तो उसको मैं कैसे प्रोफेशन में मैं वो करूं। मुझे ब्यूटी अच्छी लगती है, ब्यूटी के बारे में बात करना अच्छा लगता है, उससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। जबकि आपके प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है, आपको एक काम जो है वो दे दिया जाता है, उसी का आपको पसंद है चाहे ना पसंद है, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको वही काम करना होगा। यहाँ पर इस बिजनेस ने मुझे वो स्वतंत्रता दी कि मुझे रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, पैसा, सम्मान, जो कुछ भी मुझे चाहिए, एक व्यक्ति की जो बेसिक जो है वो जरूरत होती है, वो सब मुझे यहाँ पर मिलता है। सो फ्रेंड, एक महिला के लिए इससे सुंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी या सिस्टम इस पूरी दुनिया में नहीं है। आप जिसके साथ भी आए हैं, आप बैठिए एक बार और उनसे देखिए कि ये बिजनेस आपको अपरोक्ष रूप से क्या कुछ दे सकता है। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। शिशुपाल पटेल जी अनम्यूट हो गए हैं, काइंडली आप आ सकते हैं स्क्रीन पे प्लीज। गुड मॉर्निंग सभी को और हैप्पी दीपावली, हैप्पी छठ। और सबको पता है कि अभी सब छठ का तैयारी में लगे हुए हैं, कितना उत्साह पूर्वक लगे हुए हैं, कितना बड़ा पर्व है। तो मेरे तरफ से मैसेज तो आज के दिन में यही है कि जितना दिल से और जितना बढ़िया भावना से, जितना सीरियसली हम लोग साल भर से इंतजार करते हैं इस महापर्व का, छठ का, बस उसी तरह से इस बिजनेस को भी उसी उत्साह से, उसी डायमंड जाने के इंतजार से, उसी डायमंड जाने का पल का इंतजार से अगर हम इस बिजनेस को लें, इसी भावना से लें जैसे छठ को भावना से लेते हैं, तो हम लोग डायमंड जाने से हम लोग को कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू दोस्तों। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी पटेल है और मैं इस बिजनेस को बहुत ही मन से करती हूँ। और अभी ने स्पीकर ने बताया कि टाइम कंपाउंडिंग का ये बिजनेस है। बेसिकली एकदम राइट बात है कि हम कहीं ना कहीं अपने टाइम के चैलेंजेस में फंसे रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप टाइम कंपाउंडिंग करना सीख जाते हैं और इसके वैल्यू से अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, अपना इनकम जनरेट करते हैं। और ये बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बिजनेस में आने के बाद, तो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। Thank you so much. Let us welcome Ashish Kumar Shah and Devyani Shah. Please. Thank you so much. सबसे पहले तो good morning everyone and what an amazing plan show by Harkishan Bhaiya and Savita Bhabhi, and you always inspired us and happy Chhath Puja to everyone. और ये बिजनेस भी इसी तरीके से आप लोग कीजिए जिस तरीके से हम लोग फेस्टिवल को मनाते हैं, डेडिकेशन एंड लगन के साथ एंड एक थीम के साथ, एक प्रेयर के साथ अगर हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, श्योर वी ऑल कैन डू गुड इन दिस बिजनेस। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड बेस्ट विशेस टू द कपल जिन्होंने आज जबरदस्त प्लान दिखाया है, बहुत बढ़िया प्लान दिखाया है। दोस्तों, हम सब लोग इतने सारे अच्छे अच्छे त्योहार मनाते हैं, बट त्योहार से कुछ सीखना भी चाहिए। जैसे कि अगर हम छठ पूजा की बात करें, जो अभी हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं बिहार के अंदर में, तो छठ पूजा के अंदर में अगर मेनली देखा जाए तो सूर्य देवता की हम लोग आराधना करते हैं और साथ में हम लोग नदी या अगर जहाँ पर हम रह रहे हैं गंगा जी, इनकी भी आराधना करते हैं। फ्रेंड्स, इनसे हम सीख सकते हैं तो एक चीज सीखना है कि सूर्य देवता किसी के लिए रुकते नहीं है। सूर्य देवता हमेशा अपनी गति को बरकरार रखते हैं और नदी भी किसी के लिए रुकती नहीं, हमेशा अपनी गति को बरकरार रखती है। हमें भी किसी के लिए रुकना नहीं है, चाहे वो त्योहार हो, चाहे पर्व हो, चाहे कोई भी घटना दुर्घटना हो, उसके लिए रुकना नहीं है, अपनी गति को बरकरार रखना है। जो चलता रहेगा उसी को अल्टीमेटली मंजिल मिलेगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरे पिन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा पिन होता है, इसको डायमंड बोलते हैं, और इनके ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग होते हैं जिनके लाइफ को ये चेंज कर रहे होते हैं।
क्योंकि आज सीट का बहुत लिमिटेशंस था, तो ज्यादातर लीडर यूट्यूब पे कनेक्ट हैं, बट कुछ डायमंड्स को मैं इस हॉल में देख रहा हूं, तो उनको वेलकम करता हूं। लेट अस वेलकम अभिजीत एंड अरुणा जी। हेलो फ्रेंड्स, नाम अरुणा है और हम लोग इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। आज हरिकिशन जी ने और सविता भाभी ने बहुत अच्छे से इस बिजनेस को आपके सामने रखा है। फ्रेंड्स, एक छोटा चेंज आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपके घर में बहुत सारी खुशियों की थैली ला सकता है। तो चेंज हम ही कर सकते हैं और अपने लिए कर सकते हैं। तो ये हम अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड करें, छोटा चेंज करें और बहुत अच्छे से इस बिजनेस के जो भी फ्रूट्स हैं उसको लें। थैंक यू। वंडरफुल। दोस्तों नमस्कार, नाम अभिजीत है और बिहार प्रशासनिक सेवा से है। पिछले कई सालों से हम लोग पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हैं और अच्छी खासी सफलता मिली है। अभी हम लेटेस्ट किताब एक पढ़ रहे थे रॉबिन शर्मा की। उन्होंने शुरुआती शब्दों में ही, कहना चाहिए वाक्यों में ही कहा, मार्टिन लूथर किंग का एक कोट जो उन्होंने लिखा है कि इफ यू हैव नॉट डिस्कवर्ड समथिंग यू डाई फॉर, देन यू आर नॉट फिट टू लिव। अगर अभी तक आपने ऐसा कोई चीज़ खोजा नहीं है जिसके लिए आप मर मिट के प्रयास करें, देन यू आर नॉट फिट टू लिव। आज हम लोग को वही समझना है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हम क्या चाहते हैं। उसके लिए शानदार प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी आज हरिकिशन जी और सविता भाभी ने बताया है और ये लोग करके दिखा रहे हैं, हम लोग करके दिखा रहे हैं। तो खुद पर विश्वास रखना है और कहा, वो ये चीज़ भी वहाँ पर लिखते हैं कि यू आर ए माइटी फोर्स ऑफ नेचर एंड ए डायनेमिक प्रोड्यूसर। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और आपको चीज़ें जो आपने लक्ष्य जो प्राप्ति के लिए तय की हैं, आपके जो गोल्स है, सपनों, उनको आज के प्लेटफॉर्म से पूरा किया जा सकता है। उदाहरण देकर उन्होंने समझाया है, आपको चाहिए कमिटमेंट और रेगुलर एफर्ट। हम लोगों ने भी यही किया था, प्रतिबद्धता के साथ निरंतर प्रयास किया था और इसके कारण ही गोल आपको अचीव हो सकता है। आप इस दुनिया में एवरेज इज एब्सोल्युटली अनवर्दी फॉर यू। साधारण जिंदगी बिताने के लिए आप बाध्य नहीं है। आपको आज के बाद ये कहने का हक भी नहीं है, आपको मौका मिला है। आप अपने स्किल को प्रोसेस कीजिए, तो प्रोग्रेस को इम्प्रूव कीजिए और सीखिए और कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपने को भरोसा रखकर, क्योंकि लोग आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं आपसे इंस्पायर होने के लिए। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है, तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए। आज निर्णय लीजिए, आज निर्णय लेने का दिन है। बहुत पवित्र माहौल है, सब लोग बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग निर्णय लें। और इसीलिए मैं कहता हूं कि लकीरों से बाहर पैर तभी आते हैं, लकीरों से बाहर पैर तभी आते हैं जब सपने जिद में बदल जाते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू आर वेलकम। थैंक यू। फ्रेंड्स, लेट अस वेलकम अनदर डायमंड, पवन सर। सर पवन जी, आपका माइक। हाँ जी सर, वेलकम सर। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना छठ की। और आज तो हरिकिशन जी का और सविता मैडम का प्लान बहुत ही जबरदस्त रहा। सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आशुतोष आपको भी सूर्यदेव अपनी तरह गतिमान रखें, आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो, उजाला रहे, हर तरह का उजाला रहे। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में आप किसी भी दूरी को तय कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, अपने पैशन को नहीं पहचानेंगे, अपने ड्रीम को नहीं पहचानेंगे, लॉयल नहीं रहेंगे, तो इफ यू डोंट स्टैंड फॉर अ सर्टेन थिंग, यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। तो इस बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं जो अपने धुन के दीवाने होते हैं, जिनका लक्ष्य क्लियर रहता है, जिनकी प्रायोरिटीज क्लियर रहती है, जिनका सपना क्लियर रहता है। तो दोस्तों, इस तरह के मीटिंग्स में आते रहिए। आप someday or the other you will find your passion, you will find your dream। आपका लक्ष्य भी क्लियर हो जाएगा और लगातार अगर आप काम करते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको वैसे लोगों से मिलने से नहीं रोक सकती जो आपको इस बिजनेस में डायमंड लेके जाएंगे। थैंक यू गो डायमंड। थैंक यू सर। और अब रिक्वेस्ट मैं करूंगा राकेश जी और सीमा जी से, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सीमा, बिजनेस वुमन फ्रॉम जमशेदपुर। अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हरिकिशन जी एंड सविता जी ने दिखाया और बस आपको डिसीजन लेना है। निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना होगा और अपने डिसीजन पे कुछ साल टिकना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत का फल और समस्या का हल मिलता जरूर है, देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा, लगे रहना होगा,
तो आपने भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा। जैसे हमारी जिंदगी बदल गई इस बिजनेस से, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं फॉर्मर बैंकर हूं। हमने 22 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया, 5-7 साल इस बिजनेस को बिल्ड करके 2011 में भारतीय स्टेट बैंक से एज चीफ मैनेजर हमने वीआरएस ले लिया। वीआरएस इसलिए लिया क्योंकि 22 साल के जॉब से जो मुझे रिटर्न मिल रहा था, 7 साल के बिजनेस से उसका 3 गुना रिटर्न मिल रहा था। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा कि मैं यहाँ पर फुल टाइम अपनी ज़िंदगी जीऊँ और इस बिजनेस को डेवलप करता रहूँ। नए व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, आप जहाँ भी हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, परंतु यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने सफल हैं या आपके पास सफलता का क्या पैमाना है, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण यह बात है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके अंदर क्षमता है। आपको जो एहसास है अपनी क्षमताओं का, क्या आपको लगता है कि आपने उतनी सफलता प्राप्त कर लिया है या उतनी सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है? यदि आपको लगता है कि आपके पास अवसर की कमी है, तो आज हरिकिशन जी ने, सविता जी ने आपको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही इफेक्टिव वे में, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बतला दिया। अब आप ईश्वर से कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब आपको जरूरत है एक सेकेंड राउंड अपने उस दोस्त के साथ बैठकर इस बिजनेस को डिस्कस करने की, जिसने आपको यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया है। एक बार उनके साथ डिस्कस कीजिए, बिजनेस को अच्छी तरह समझिए, यह निर्णय लीजिए क्या यह बिजनेस आपके लायक है और क्या आप इस बिजनेस के लायक है। क्योंकि जिगलर ने कभी कहीं पे कहा है ना कि एवरी पर्सन हैज बॉर्न टू विन, लेकिन विनर बनने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है और आपको अपनी जीत का एक्सपेक्टेशन रखना पड़ता है कि मैं जीत रहा हूं, तभी सफलता आपके कदमों पे आती है। तो मैं सभी नए व्यक्ति से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि जिसने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ एक सीटिंग और आप बैठे और फिर एक सोची समझी निर्णय ले। हम आपके साथ हैं। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर। और अब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, जहां बिजनेस में आप 12 लोगों की लाइफ में आप चेंजेस लेके आते हैं, उनके लाइफ में आप धन धान्य से भरपूर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल डायमंड। हमने सुना था और सबको मालूम है कि सूर्य जो है वो पूर्व में निकलता है। तो इस एमवे के बिजनेस में भी जो पूर्व से जो सूर्य निकला है और पूरे ऑल ओवर इंडिया जो फैल जाता है, सूर्य निकलता जरूर पूर्व से है, लेकिन उसकी रोशनी धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। तो वैसे लीडर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं, प्रेमवत सिंह जी एंड सुनीता जी, डबल डायमंड इन दिस बिजनेस गोइंग कैन। तो राउंड ऑफ अप्लॉज हम उनको तालियों से स्वागत करें। प्रेमवत जी। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सबों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली से लेकर छठ तक, बीच में गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा, चित्रगुप्त पूजा और अब छठ पूजा, सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग उत्सव में और गंभीरता से इस महापर्व को मनाने में मशगूल होना प्रारंभ कर चुके हैं। इनफैक्ट मैं भी प्रारंभ हो चुका हूँ, लेकिन इसके साथ भी आप यहाँ पर तल्लीन हैं और आपने अपने आप को वजनदार दिखाया है यहाँ पर अतिथि के साथ आकर। तो मैं आपको बहुत शाबाशी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनफैक्ट आई ऑल्सो स्पॉन्सर्ड फ्यू पर्सन्स इनवाइटेड इट, एंड जो गति और चलने की बात है उसका प्रमाण इन्हीं सब चीजों से होता है और किसी से होता नहीं। तो आप सब लोगों को, विशेषकर जो नए अतिथि हैं, उनको भी बहुत स्वागत, बहुत आभार। वक्ता के लिए मेरा बस इतना कहना है कि हरकिशन और सविता सिर्फ फाउंडर्स प्लैटिनम नहीं है, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, अपनी ग्रोथ पाथ पर लगातार संघर्ष के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, ऐसे लोग जो कतिपय लोग होते हैं वो आपके साथ जिंदगी भर के लिए साथ हो जाते हैं और इसीलिए वो हमारी जिंदगी के आशीर्वाद के रूप में है, एक ब्लेसिंग के रूप में है। ईश्वर ऐसे कपल्स को, दंपति को हर डिस्ट्रीब्यूटर के जीवन में दे और वो लोग मुस्कुराते रहने वाले हैं। और क्या शानदार प्लान दिखा। इनफैक्ट मैं अपनी छोटी बेटी के साथ बैठकर प्लान दिख रहा था और हम लोग 18 साल की वो और मैं 50 से ऊपर का, हम दोनों अपनी अपनी नजरों से देख रहे थे और हम दोनों की नजरों में वो प्लान परफेक्ट था और इसीलिए बहुत मजा आया। हम अब सोचते हैं कि हर बिजनेस प्लान कैसा होता है, तो उसमें नजर डालकर सोचते हैं हमारे लिए क्या होता है। एंड फॉर एवरीबडी द प्लान वाज स्पीकिंग।
सो बहुत बहुत बधाई आपको हरकिशन जी, सविता जी। अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। अभी मैं करीब 20 मिनट पहले अपने एक एमरल्ड के साथ बैठा हुआ था, उसकी एक नई लेग के साथ, और उसके साथ शेयर कर रहा था बात। तो मैंने इतना ही कहा कि आदमी अपने जीवन में जब तक क्लैरिटी नहीं लाता है तब तक बंधु वो आगे नहीं बढ़ता है, चाहे वो 3% के लेवल पर हो या डायमंड के लेवल पर। और क्लैरिटी के बगैर उसके कॉम्प्लिकेशंस दूर होते हैं। तो आप सब लोग भी जिस भी लेवल पर हैं, 6%, 9%, 12% पर या उसके ऊपर जहां भी, आप सब लोगों को भी एक क्लैरिटी अपनी जिंदगी में अपने लेवल पे लानी है कि आप अगले 8 वर्षों में कहाँ अपने आप को देखते हैं, या झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। आप अपने 4 वर्षों में कहाँ देखते हैं, वो क्या पाना चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक, नॉन मेटेरियलिस्टिक चीज, और उसको पाने के लिए आप कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। यह अवसर आपको वह सब दे सकता है अगर आपके पास एक लक्ष्य है क्लैरिटी के साथ, और आप कीमत चुकाने के लिए तैयार है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप भी वहां तक पहुंचेंगे। और ये क्लैरिटी हमेशा बीच बीच में शंकाओं के साथ बादल आ जाते हैं और वो घिरती रहती है, बस उसको हटाने की आवश्यकता है। छठ पूजा पे आप सबों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। कद्दू भात, खरना, पहला अर्घ और परना, सबके लिए अभी से ही अग्रिम शुभकामनाएं। और प्लैटिनम एंड अप जो लोग भी हैं उन सबों को सादर आमंत्रण मेरे आवास पर खरना के दिन से परना तक के लिए। आप आए, हम सब लोग संगीत में, प्रसाद में और आपस में मिलने के भाईचारे में डूबेंगे, और साथ साथ कुछ और भी बातें कर लेंगे। विश यू गुड लक, बैक टू होस्ट एंड विल कम अगेन। थैंक यू सर। और इसके साथ हम इस बिजनेस प्रेजेंटेशन, जो नए लोग हैं अगर वो अपना जाना चाहे तो जा सकते हैं। देयर विल बी ए स्पेशल ट्रेनिंग सेशन जो इस बिजनेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और अच्छे ढंग से कर रहे हैं, उनके लिए let me again invite Double Diamond, Priyamvas ji and Sunita ji. I'm already here, so I'm starting. And आप सबों के साथ बात करने के लिए मेरे पास भी करीब 17-18 मिनट, तो उसमें मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। और विषय के साथ बात करना अच्छा है, विशेषकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। कल मैंने मेंटोर्स क्लब में बात भी की थी और मैंने कहा था कि सक्सेस लाइज इन सेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग। और सेलिंग की बात की थी, हैप्पी लॉयल कस्टमर की बात भी की थी। क्यों नहीं थोड़ा सा स्पॉन्सरिंग की बात कर लें। तो स्पॉन्सरिंग की बात करने में मेरा विषय है स्पॉन्सरिंग मैक्सिमम। आपको जितना ज्यादा स्पॉन्सर करना चाहे उतना कर सकते हैं। अभी कुछ 4-5 स्लाइड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा भी और आपसे शेयर करूंगा। हमारे जितने नए पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबों के लिए जो सबसे प्रबल सिद्धांत है, जो सबसे प्रबल अनुशासन है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है कि भाई आपको इस बिजनेस में जीवन भर ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करना। कल रात मेंटोर्स क्लब में भी जो लोग थे उनको मैंने बताया था और कहा था कि वॉल्यूम इस बिजनेस का फल, फूल और पत्तियां हैं जो पेड़ में लगी हुई है। लेकिन ये फल, फूल और पत्तियां टिकती हैं तभी जब इसके पास असंख्य शाखाएं होती हैं। मोटा तना होता है और असंख्य शाखाएं होती हैं, और ये मोटा तना और असंख्य शाखा टिका रहता है जब इसके अंदर में एक मजबूत जड़ होता है। तो आप एक मजबूत जड़ रूप में है जिसमें असंख्य शाखाएं आपको तैयार करनी। जब वो शाखाएं तैयार होंगी तभी आप में फल, फूल और पत्ती लगेगी। और वो शाखाएं और कुछ नहीं है, आपके फ्रंटलाइन है, आपकी विड्थ है, और आपकी विड्थ में आए हुए लोग हैं जो डेप्थ है। आपकी विड्थ और डेप्थ वही आपके ब्रांचेस है। तो इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा होना है तो एक टीम क्रिएट करनी है, और एक टीम क्रिएट करनी है तो आपको स्पॉन्सरिंग ज्यादा से ज्यादा करना है। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, जुगाड़ करने से काम नहीं चलेगा, एक लेवल तक 2-4 लोगों को स्पॉन्सर करने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई यह है कि सही तरीके से लगातार स्पॉन्सरिंग करनी। एंड इट अप्लाइज ऑन एवरीबॉडी, चाहे पवन जी हो, चाहे राकेश हो, चाहे अभिजीत हो, चाहे प्रियंवद हो, चाहे शिशुपाल हो, चाहे रविशेखर अंजलि हो। हर आदमी को अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, और जब तक वो ये नहीं जलाएंगे तब तक रोशनी समुचित नहीं होगी। आपने प्रारंभ में अपने घर के बाहर में 2-4 दिए जलाए तो घर में आप प्रवेश कर गए। कभी एक कमरे का घर था, एक आंगन था, तो 10-15 दिए में काम चल गया।
लेकिन जैसे जैसे आपने बड़ी टीम की, जैसे जैसे आपका घर बड़ा हुआ, अब दियों की संख्या बढ़नी चाहिए, अब हर जगह दिए होने चाहिए, तभी प्रकाशमान होगा। और इसी दिए की श्रृंखला और कुछ नहीं है, आपकी स्पॉन्सरिंग है, लगातार लोगों का आना है। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो स्पॉन्सरिंग मैक्सिमम ही आपका बेसिक है, आधार। मैं उन कुछ लोगों से बहुत प्रसन्न हूं जो लोग लगातार स्पॉन्सरिंग के लिए एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड। और मैं कुछ लोगों से दुखी भी हूं जो सिर्फ लोगों पर आधारित अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। न तो उनके गेस्ट रहते हैं, न तो उनके कोई और गेस्ट को बोलने के लिए न तो वो वहां अपनी टीम के लोगों को 9 बजे 10 बजे इंस्पायर करते हैं, फिर से लिंक भेजते हैं। न तो उनको इस बात की चिंता होती है कि लोग बैठे कि नहीं बैठे। अभी टेक्निकल फॉल्ट के चलते हम अपने 1000 पर्सन्स वाले जूम में नहीं जा पाए, कल से ही थोड़ी समस्या हो गई है उसमें। अब YouTube में जाने से अच्छा तो लगा, कितना बढ़िया, सब लोग हाँ सर प्लेटिनम के सब लोग 100 लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन YouTube में पता कैसे चलेगा कि गेस्ट आपके, तो बचना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। उससे क्या होगा? पैसे खर्च करना, 1000 लोगों का लेना, यह सब इसलिए है क्योंकि आप अपने गेस्ट को पहचान सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें और उनके साथ बैठ सके। ये दर्द, ये पीड़ा लेकर मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूं। वरना क्या दिक्कत है, 100 लोगों को लेके प्लेटिनम सब आ जाए, कितना अच्छा होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, सबको पहचान भी पाऊंगा, सबको देख भी पाऊंगा। सो टू मैक्सिमाइज स्पॉन्सरिंग एवरीथिंग इज नीडेड, और इसीलिए आपके बिजनेस का आधार ही है स्पॉन्सरिंग मैक्सिमम। अब मैं आपके साथ कुछ बिंदु पर बात करना चाहता हूं कि स्पॉन्सरिंग मैक्सिमम कैसे हो सकता है। तो अभी मैंने जो लिखा है वो सब आपके समक्ष है। स्पॉन्सरिंग मैक्सिमम के लिए 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर ध्यान देना होगा। पहला है बर्निंग डिजायर, दूसरा है एबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल, तीसरा है कंटेंट, चौथा है कम्युनिकेशन और पांचवा है एबीसी। चूंकि 15 मिनट में बात करने हैं तो थोड़ी सी बात करेंगे, फिर लंबी बात भी करेंगे। कभी हमारे एक मित्र ने जो है उन्होंने कहा था कि स्पॉन्सरिंग मैक्सिमम सर इस पर 1 घंटा आप बात करें। सर मैं करूंगा बात, मैं चाहता भी हूं अपनी टीम में हो। मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि टीम की संख्या और इसकी शाखाएं जब तक बढ़ेंगी नहीं, तब तक मैं कैसे यह अपेक्षा कर सकता हूं कि आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करते रहेंगे? नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसकी लंबी बात भी होगी, लेकिन अभी 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बर्निंग डिजायर, आपके अंदर में जलती हुई इच्छा, ऐसी तीव्र आकांक्षा जो आपको सोने न दे। दूसरा एबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास जो मुख्य रूप से संसाधन है, जो मौलिक संसाधन है, जो इसका उपयोग होता है, वो प्रचुर मात्रा में। तीसरी चीज कंटेंट, आपका प्लान, प्रेजेंटेशन, बातचीत का तथ्य, वो सब बहुत ही मजबूत हो, रिच हो। चौथी चीज कम्युनिकेशन, संचार, आप कम्युनिकेट सॉलिड करते हो, बहुत अच्छा करते हो, आपका संवाद सरल, सहज, शानदार। और पांचवा एबीसी, दैट इज ऑलवेज बी क्लोजिंग, आप हमेशा क्लोजिंग के मोड में हो, हमेशा लोगों को बस साइन अप करा देते। ये 5 चीजें स्पॉन्सरिंग को मैक्सिमाइज करने के लिए। इनमें से जो 4 चीजें हैं उसकी चर्चा मैं 1-1 मिनट में कर देता हूं। रॉ मटेरियल का एबंडेंस यानी लिस्ट बहुत होना, आपकी सूची लंबी होना, सूची लगातार बढ़ते रहना। जिसके पास लंबी सूची है वो मन से भी अमीर है और बिजनेस में भी अमीर हो जाता है। जिसके पास लंबी सूची है उसकी सोच सकारात्मक है, सरल है, किसी पर आधारित नहीं है, हर आदमी को वो एक जैसा देखता है, पूर्वाग्रह नहीं रचता है, वो सिद्धांतों पर चलता है, वो किसी की गिरगिरी जिरजिरी नहीं करता है, तुरतुरी नहीं करता है, वो बस लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, प्लान दिखाता है, वो कन्विंस नहीं करता है। लेकिन वो करता है जिसके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में। थोड़ा बर्बाद भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और जो इतनी बड़ी सूची लगातार बनाते रहता है, अपडेट करता है, उसका औसत अच्छा आता ही है। कितना भी खराब होगा उसका औसत बढ़िया होता है। लॉ ऑफ एवरेज भी उसको हमेशा साथ देता है। सो एबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल इज एसेंशियल। कंटेंट, आपका प्लान, आप कैसे 30-35 मिनट में प्लान दिखा देते हैं, कभी 40 मिनट में भी दिखाते हैं तो कितना होता है। शुरू कितना अच्छा करते हैं, उत्साह से आप लबालब रहते हैं,
आप जब तथ्य को रखते हैं तो आपका आरोह अवरोह बहुत अच्छा होता है, आपका तथ्य पुष्ट करता है एमवे बिजनेस अच्छा है। आप अवार्ड्स रिवॉर्ड्स की भी बात करते हैं तो आप थोड़ा कैलकुलेशन भी दिखाते हैं, आप लोगों को यह भी बताते हैं कि अवसर आपके जीवन में कितना जरूरी है, तो आप उनके सपनों को पूरा करने की भी बात करते हैं। आप उनको बिजनेस की वैज्ञानिकता भी बताते हैं, तो आप उसको बिजनेस में प्रोडक्ट की प्रामाणिकता और इसकी प्रासंगिकता भी बताते हैं। आप अंत करने के पहले एक सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी भी सुना डालते हैं, तो आप अंत करने के पहले उसको यह बता देते हैं कि यह अवसर उसके लिए उतना ही जरूरी है, वो भी अपने सपनों की उड़ान ले सकता है। और जब आप इस तरह कंटेंट को डालते हैं, ढांचे को डालते हैं, तो ढांचा अगर आपका स्थिर है तो मसाला लोगों के अनुरूप भरकर आप चीजों को बदल देते हैं, और फिर आपका वो प्लान लोगों के दिमाग में ही नहीं घुसता है, बल्कि उसके लिए प्लान इवेंट हो जाता है। तो इसलिए कंटेंट बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, संचार, कहते हैं कि दुनिया में संचार जिसके पास है, कम्युनिकेट करने जिसको आता है, उसको कहीं से भी कंटेंट दे दो वो खेल बदल देता है। असल में किसी व्यक्ति की स्पॉन्सरिंग संभव तभी हो पाती है जब आप इस अवसर को उनके सपनों के विमान में बैठाकर उन तक पहुंचाते हैं। आप अपने विमान में बैठकर जब चलते हैं तो वो विमान आपके घर तक जाता है, लेकिन जब आप उस कंटेंट को उनके विमान में, यानी उनके विमान में मतलब उन तक पहुंचा देते हैं, तो चीजें बदल जाती हैं। कहते हैं इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू आर नोइंग ऑल दोस थिंग्स, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट दिस प्लान इज एक्सेलेंट, how you are delivering and how you are connecting with him and giving this plan properly, transferring this plan properly to him, all those dreams and goals which he owned. If he finds that it is going to be accomplished, then this plan is successful and he will be sponsored. कहने का मतलब है कि जब आप अपनी बात उन तक पहुंचा देते हैं, वो एक ऐसी पाइपलाइन अपने संचार से बनाते हैं, तो फिर आपका प्लान सफल होता है और ज्यादा स्पॉन्सरिंग होती है। दोस्त, संचार को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें हैं और उन बातों को जानना जरूरी है। अच्छा संचार, अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है, लेकिन आपको इस बिजनेस में खूब स्पॉन्सरिंग करने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेटर होना और कम्युनिकेशन अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो आपको उसको बढ़ाना एकदम से आवश्यक है। एबीसी, ऑलवेज बी ऑन क्लोजिंग। प्लान बहुत अच्छा दिखाते हैं, संचार बहुत अच्छा करते हैं, आप उन तक पहुंचा भी देते हैं, लेकिन क्या आप क्लोज भी कर देते हैं? सब कुछ बहुत बढ़िया बताने के बावजूद भी आप हिचक जाते हैं उसको यह कहने से तो हम लोग कल से शुरुआत करें, तो आप चेक से देना पसंद करेंगे या कैश में करना पसंद करेंगे? तो ऑनलाइन आपका सारा चीज दे देते हैं, प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाकर आपके साथ कल बैठते हैं, गेटिंग स्टार्टेड करते हैं। इस वाक्य को अलग अलग तरीके से बोलकर जब तक आप क्लोज नहीं करते तब तक सब कुछ अच्छा होने का भी कोई अर्थ नहीं होता है। लड़की की कुंडली देख लेना, लड़की को पसंद कर लेना, लड़की की बातचीत अच्छी होना, लड़के वालों को भी उनका पसंद कर लेना, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक शादी को तय नहीं करते आप और कोई न कोई रस्म अदायगी नहीं हो जाती है, तब तक विवाह संपन्न या विवाह का प्रारंभ भी नहीं होता है। और इसीलिए क्लोजिंग करना सबसे अधिक जरूरी है। कुछ लोग क्लोजिंग में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए उनकी स्पॉन्सरिंग बहुत अच्छी होती है। वो प्लान भी कभी पूरा नहीं दिखाते हैं, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से उनका फॉलोअप कर देते हैं, उनके प्रश्नों का समाधान कर देते हैं, उनके अंदर के उस सारी चीजों को खत्म कर देते हैं जिससे उनको शंका हो सकती थी, वो साइन अप कर लेते हैं। और ये क्लोजिंग करना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, एक तो क्लोजिंग करना जानना जरूरी है और दूसरा हमेशा उस मोड में रहना है, टालना नहीं है। अक्सर लोग लगता है कि सब कुछ बताए नहीं, अच्छा कल आते हैं दोबारा बैठ जाते हैं, अच्छा एक बार और बैठ जाते हैं और वो लंबा कर लेते हैं और वो सुस्त हो जाते हैं। सो क्लोजिंग को सीखना यह मैक्सिमम स्पॉन्सरिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन उस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो पहला बिंदु है जो बर्निंग डिजायर है, और यही जानना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है, जिस बात की चर्चा मैं हमेशा करता रहता हूं, यह जानना सबसे अधिक जरूरी है। किसको कहते हैं और कैसे है, ये समझना और ये जानना यही आवश्यक है, और यही आपको इस बिजनेस में ऊंची उड़ान भराएगा और आपको ऊपर तक ले जाएगा। दोस्त, बर्निंग डिजायर अपने बिजनेस के संदर्भ में क्या है, मैं तो कहानियां दर कहानियां कह सकता हूं इस पर, कि पटना एयरपोर्ट है, उसके बगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पर दो पक्षी दोस्त रहते हैं। अचानक से पटना एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक जहाज उड़ता है और जू करते हुए बहुत ऊंची उड़ान भर लेता है।
तो पहला पक्षी दूसरे पक्षी से आह लेते हुए बोलता है, काश हम भी इतना ऊंचा उड़ पाते। तो उसका दोस्त पक्षी उसको बोलता है कि अगर तुम्हारी पूंछ में भी वही आग लगी होती जो उस एयर इंडिया के जहाज के पीछे लगी हुई है, तो तुम भी उतना ऊंचा उड़ पाते। तो बर्निंग डिजायर को परिभाषित करने के लिए इस कहानी से अच्छी कोई कहानी नहीं है, और बहुत सारी कहानियां हैं। आप समझ सकते हैं कि धधकती हुई आकांक्षा जिसके अंदर में है, वो पत्नी की से लड़ाई, बगल की कहानी, शोर शराबा, एक रूम में रह रहे हैं कि 4 रूम में रह रहे हैं, कितनी मतलब कठिन नौकरी कर रहे हैं कि बड़े व्यवसाय में कि छोटे व्यवसाय में है, कि हम सफल अभी है कि असफल है, वो सब भूल जाता है। उसे तो बस याद रहता है अपने लक्ष्य और कुछ नहीं। और इसीलिए बर्निंग डिजायर जिसके पास है वो कहानी बदल देता है। देखते हैं आप, कभी कभी कम समय में आदमी अचानक से 3 पिन बदल लेता है। कभी कभी कुछ लोगों को लथड़ते हुए 10 साल लग जाता है, लेग्स आफ्टर लेग्स लूज करते चले जाते हैं, फिर भी उनको चिंता नहीं होती है, ब्लेम गेम दूसरे पर ही डालते रहते हैं। इट हैपेंस। बर्निंग डिजायर ही खत्म हो गया, डिजायर सो गया या डिजायर कहीं और चला गया। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है अकॉम्प्लिशिंग योर गोल्स विद इन ए टाइम फ्रेम। जिस आदमी को टाइम फ्रेम के अंदर में चीजें चाहिए ना, जो जो सोचता था वो, जैसा घर सोचता था, जैसी आजादी सोचता था, जैसा घूमना सोचता था, हर एक एयरलाइंस में लोग उसको देखें, रिकॉग्नाइज करें, वो सोचता था, अगर वो समय के अंदर में जिसको पाना है तो बर्निंग डिजायर है उसके साथ, वो आग लगा देगा बिजनेस, कौन रोक सकता है उसको। या अचीविंग योर डिजायर्ड स्ट्रक्चर, स्पेशली रूबी, डायमंड, डबल डायमंड क्राउन विद इन ए टाइम फ्रेम, जिसको समय के अंदर में जाना है, बहुत बूढ़े होकर नहीं जाना है, सब चीज प्राप्त करना है समय के अंदर, उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर बिना स्पॉन्सरिंग के होगा नहीं, और स्पॉन्सरिंग बिना बर्निंग डिजायर के होगा। तो वो दूसरी चीज। एंड थर्ड, दैट इज क्रिएटिंग बिजनेस एट सिंपलेस्ट एंड इन ऑटो पायलट मोड। जो अपने बिजनेस को बहुत सरल तरीके से ले जाना चाहता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं, मार पीट उससे अपनाना, उसको लेना, उसकी चोरी, उसकी चकारी, उसके नीचे के आदमी को जबरदस्ती 12% ले जा रहे हैं, उसको इधर कर रहे हैं, अब इधर घुमा फिरा के कर रहे हैं। इसके बजाय जिसको बिजनेस बहुत ही सिंपल वे में अच्छे से करना है, और एक दिन ऑटो पायलट कर देना है, ये आगे नहीं तो ये आगे, ये आगे नहीं तो वो आगे, वो आगे नहीं तो वो आगे। Who wants to build his business in simplest and autopilot mode, they sponsor maximum, and it can only happen when you will have burning desire. जब आपके पास burning desire, so that is very much important. So आप अगर अपना गोल्स चाहते हैं समय के अंदर में पूरा करना, आप अच्छा स्ट्रक्चर चाहते हैं, और आप बिजनेस बहुत सहज करना चाहते हैं, आइए ना, स्पॉन्सरिंग कीजिए ना मैक्सिमम। बर्निंग डिजायर को हमेशा अपने अंदर रखिए, लक्ष्य पे रहिए, इधर उधर सोचिए मत। निराला की उस कविता को याद कीजिए, जो कविता आपको याद दिला देगी कि बर्निंग डिजायर लेने के लिए लक्ष्य की तरफ कैसे लोग चलते हैं। आइए सुनते हैं निराला की वो पंक्ति। शीर्षक था युग का जुआ। युग का जुआ, जुआ कहते हैं जो बैल कंधे पर लेके चलता है ना, बैलगाड़ी का जुआ, और युग मतलब संसार, तो जुआ। तो उन्होंने लिखा युग का जुआ। एवरीबडी को था कि तुम युग का जुआ हो, इस युग को ले चलने वाले तुम ही हो। युग का जुआ, जुआ बोलते उसको क्या बोलते हैं? जुआ, बैल जो इसको कंधे पर रखता है गाड़ी का, गाड़ी का, और गाड़ी का उसको लेके खींचता है और गाड़ी में बैठा रहता है, जुआ पंजाबी में जुआ बोलते हैं। हाँ, तो हिंदी में जुआ कहते हैं। तो उन्होंने कहा, लिखा कि युग का जुआ, मत देख दाएं और बाएं, ये जो इधर उधर देखते हैं, उन्हें किया, उधर प्रॉब्लम इधर प्रॉब्लम। युग का जुआ, मत देख दाएं और बाएं, झांक मत बगले, ना अपनी आंख कर नीचे। अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे खड़ा युग का जुआ। उन्होंने कहा कि युग का जुआ तुम हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, युग में संसार, संसार की गाड़ी तुम चला रहे हो, उसको कंधे पे लिए हो, सफलता की गाड़ी को तुम कंधे पे लिए हो, और तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो, तब तो गिर रहे हो। तो यही युग का जुआ, मत देख दाएं और बाएं, दाएं मत देखो, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वहाँ प्रॉब्लम, आंध्रा में प्रॉब्लम, बिहार में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में। मत देख दाएं और झांक मत बगले। जब बागले झांकता है लोग, जब कुछ काम नहीं टिकट तो बगले झांकने लगता है, थोड़ा स्केप करने लगता है। हाँ, युग का जुआ, मत देख दाएं और बाएं, झांक मत बगले, ना अपनी आंख कर नीचे शर्म से। अगर कुछ देखना, अगर देखना ही चाहते हो, अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे, अगर देखना तो अपने उस मजबूत कंधे को देखो, जिसे देता चुनौती सामने तेरे खड़ा। यही कंधा तुम्हारी ताकत है, उसको देखो।
जिसको थ्रेट कर रहा है, जिसको चैलेंज कर रहा है, वो संसार है, उसको संभाल। युग का जुआ, तो युग का जुआ मत देख दाएं और बाएं, झांक मत बंगले, न अपनी आंख कर नीचे। अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे खड़ा युग का युवा। ये मारक पंक्ति है और ये बताती है कि आदमी अगर बढ़ना चाहे तो कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, अपने उन कंधों को देखने की जरूरत है और उसी लक्ष्य को देखते हुए फोकस्ड होकर चलने की जरूरत है, बंगले झांकने की जरूरत है। आपने पांडवों की कहानी सुनी है ना, इतनी सारी कहानियां, महाभारत, सब कहानी, लाखों लोग, लेकिन शक्ति कहां समन्वित थी? 5 लोगों में, 5 भाई पांडव, एक मेंटोर और एक लक्ष्य। 5 brothers, 1 mentor, 1 goal. Everything accomplished. सब चीज जीत लिया उन्होंने। 5 लोगों ने अपनी एक मुट्ठी बनाई, एक मार्गदर्शन लिया श्री कृष्ण का, महाभारत जीता और धर्म संस्थापने युगे युगे, धर्म को स्थापित किया युगों तक। यही समझने की जरूरत है। हमारे आपके बिजनेस में भी इधर उधर इतना 200, 400, 1000 लोग हैं, कोई काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा, ढिकाना नहीं कर रहा। अरे इतना क्यों घूमते हैं? आज से स्पॉन्सरिंग अगर ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं ना, तो एक सूत्र बताते हैं आपको, आइए उस सूत्र को पकड़िए, कम से कम वहां से तो शुरू कर दीजिए। आप अगर क्वालिफाइड प्लेटिनम है ना, तो आपके ग्रुप में भी 5 पांडव तो हैं, 5 कोर एबीओ हैं, 5 कोर एबीओज इन ए क्वालिफाइड प्लेटिनम ग्रुप, 1 अपलाइन। आप एक हैं उनके साथ, कोई भी आपकी एक लेग है या खुद ही है वो आप क्वालिफाइड प्लेटिनम में, 5 कोर, 5 कपल को लीजिए, एक आप हो जाइए 6। रोज एक प्लान दिखाने की कसम खा लीजिए, 6 गुने 30 प्लान, 180 प्लान। 180 प्लान में 60 स्पॉन्सरिंग मिनिमम होगी, क्योंकि ये सब कोर एबीओ है, आप एबीओ भी कोर है। 1:3 का रेशियो आप निकाल लीजिएगा। अगर आप ऑलवेज बी इन क्लोजिंग मोड में रहिएगा, तो अच्छा कम्युनिकेशन कीजिएगा, तो कंटेंट अच्छा रखिएगा, तो बर्निंग डिजायर रहेगा, तो आप 3 में से 1 प्लान ज्वाइनिंग करा लीजिएगा और आपकी 60 ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप 5 उस क्वालिफाइड प्लेटिनम में 5 लोगों को छोड़कर बाकी भी 50-60 लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, सब मिलाकर 15 स्पॉन्सरिंग भी अगर वहां से होगी तो 75 ज्वाइनिंग होगी। सोचिए 75 ज्वाइनिंग के लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, 60 तो आप कर सकते हैं 5 लोगों के साथ मिलकर, जो 3% का भी कोरे भी हो सकता है, 6% का भी कोरे भी हो सकता है। अगर आप वहां से कहानी का जिम्मा ले लीजिए तो सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन वो जिम्मा भी नहीं लेंगे तो स्पॉन्सरिंग मैक्सिमम नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स, छठ महापर्व है, आस्था का पर्व है, ट्रस्ट का पर्व है, शुद्धि का पर्व है, लोक आस्था के साथ साथ एक विश्वास का पर्व है, जहां इधर से उधर सब कुछ हो जाए लेकिन छठ तो होगा ही, जहां व्रती अपने आप को कठिन समय से गुजारती है, व्रत के कारण वो लगभग 48 घंटे लगातार सहती है, अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करती है, वो रोग शोक अपने घर के लोगों को हटाने के लिए कामना शुभकामनाएं लेना चाहती, और वह व्रती आराध्य सूर्य देव और छठ माँ की महिमा गाते हुए गुजार देती है 2-2.5 दिन। इसीलिए महापर्व, इस महापर्व में आप एक व्रती को इस व्यथा से गुजरते देखते हैं, समस्त परिवार, समस्त समाज के कल्याण के लिए, और आप एक प्लान शाम को दिखाने का निर्णय नहीं ले पाते। आपकी स्पॉन्सरिंग मैक्सिमम हो सकती है अगर आपके दिमाग में इस महापर्व की ये कठिनता थोड़ी भी याद हो जाए। आइए पुरानी बातों को भुलाते हैं, उन चीजों को हटाते हैं जिसके चलते हम कहीं रुके हुए हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं और आराध्य सूर्य देव की पूजा करते हुए, उनको ये कहते हुए कि जैसे आप उदय हो गए, जैसे आपने पूरे संसार को सब कुछ दिया है, वैसे ही हमें भी ये शक्ति दीजिए कि हम रोज एक प्लान दिखा सकें और स्पॉन्सरिंग मैक्सिमम कर सकें। आप सब सर्वश्रेष्ठ हैं और आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। 14 तारीख की टीम मीटिंग में हम मिलते हैं, 21 को जमशेदपुर में जिनके भी ग्रुप है वो सब मिलते हैं, और इस बीच में कई एक्टिविटीज और करते हैं। आपको एक बार फिर से छठ पर्व की, महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और आमंत्रण है प्लेटिनम को यहीं से, बाकी जो भी आना चाहे। गॉड ब्लेस यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच ए ब्यूटीफुल टीचिंग, और काफी कुछ आज हमें सीखने को मिला, ओपन प्लान में भी और उसके बाद ट्रेनिंग सेशन में भी।
इस मीटिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं और अगले संडे फिर हम लोग मिलेंगे टीम मीटिंग में।